हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम फिल्टर फंक्शन जो कि सिर्फ और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 और माइक्रोसॉफ्ट 365 के अंदर ही आपको अवेलेबल होगा, उसको हम यूज़ कैसे करते हैं। तो फिल्टर फंक्शन को यूज़ करने से पहले हमें ये जानना होगा कि इस फिल्टर फंक्शन के क्या आर्ग्यूमेंट्स है, क्या इसका सिंटैक्स क्या है, दिखने में कैसा होता है। तो जो फिल्टर फंक्शन है वो दिखने में कुछ आपको ऐसा दिखेगा। और आपको मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट 2021 और ऑफिस 365 में ही आपको ही मिलेगा ये। तो इसका सिंटैक्स क्या है? तो आप सिंपल इसको लिखेंगे, फिल्टर फंक्शन इक्वल्स टू फिल्टर अरे। तो अब देखिए अरे का मतलब क्या होता है। अरे का मतलब होता है आपको रिजल्ट में क्या चाहिए, जो भी आपका डिजायर रिजल्ट आपको आउटपुट में क्या चाहिए उसको आप सिलेक्ट करेंगे अरे के अंदर। इंक्लूड्स, इंक्लूड का मतलब होता है क्राइटेरिया। आपको किसके बेस, आपका क्राइटेरिया क्या है कि आपको आप क्या चाहते हो कि अगर ये हो तो ही हमारा फिल्टर होके आए वरना ना आए। और लास्ट हमारा है इफ एम्प्टी। देख आप इसको देख सकते हैं कि ये ब्रैकेट्स के अंदर है, मतलब कि ये ऑप्शनल है, इसको आप लिख सकते हैं। और आप इसको नहीं भी लिखेंगे तो भी इससे आपके फॉर्मूले के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। दोस्तों इससे पहले आपने देखा होगा कि देख सकते हैं आप कि यहाँ पे होम में मैं जाऊँगा तो यहाँ पे भी एक शॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट ने हमें प्रोवाइड किया है। अभी हम इस दोनों को मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा, इन दोनों का डिफरेंस है क्या। जो ये शॉर्ट और फिल्टर का फंक्शन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर, ये आपको हर एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के वर्जन में मिलेगा, चाहे वो 2007 हो, 2010 हो, 2013 हो, 2016 हो, 2019 हो या 2021 हो या ऑफिस 365 हो। पर जो ये हमारा शॉर्ट एंड फिल्टर फंक्शन है ये डायनेमिक नहीं है। मतलब कि इसको हर बार आपको इसको मैन्युअली जाके आपको क्लिक करके आपको इसको बताना पड़ेगा, उसके बाद आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। इसका मतलब ये कि ये डायनेमिक फंक्शन नहीं हुआ। और अनदर हैंड जो हमारा फिल्टर फंक्शन है जो कि फंक्शन फॉर्मूला है, ये डायनेमिकली परफॉर्म करता है। और ये जो फिल्टर का फंक्शन है ये डायनेमिक अरेज के ऊपर काम करता है। जो माइक्रोसॉफ्ट ने डायनेमिक अरेज का कॉन्सेप्ट ऑफिस 2021 में इंट्रोड्यूस किया था उसके बेस पर ये काम करता है। तो अभी हम इस फिल्टर फंक्शन का एक छोटा सा फॉर्मूला देखेंगे और उस फॉर्मूले के बेस पर हमें कैसे इस फंक्शन को यूज करना है। एक बेसिक फॉर्मूला हम देख सकते हैं कैसे इसको हम यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक छोटी सी टेबल है। इस टेबल के अंदर मेरे पास कस्टमर के नेम है और उनके रीजन है और सेल्स है। इसको हम कस्टमर नेम या फिर इसको हम बोल सकते हैं सेल्समैन, या हमारे जो सेल्समैन हैं उनका ये नेम है। उन्होंने कौन से रीजन में कितनी कितनी सेल की है उसका एक छोटा सा एक डेटा है आपके सामने। अब अगर मैं फिल्टर का यूज़ करूँ, सॉर्ट एंड फिल्टर का इसका यूज़ करूँगा मैं, जो कि हमें मतलब प्रोवाइड करता है, तो इससे होगा क्या कि इससे होगा ये कि ये हमें वन टाइम आंसर ला के देगा। हमको एवरी टाइम हमारा जो क्राइटेरिया है उसको हमको चेंज करना पड़ेगा, देन उसको जाके हमको बताना पड़ेगा कि इसका क्राइटेरिया ये है, देन वो हमको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। पर ऐसा फिल्टर फंक्शन में नहीं है। फिल्टर फंक्शन में आपको बस एक बार फॉर्मूला लगाना है और जिस सेल को सिलेक्ट करोगे एज ए क्राइटेरिया बस उसको आप चेंज करते रहिए, आपका आंसर डायनेमिकली ऑपरेट होता रहेगा। अब इस फॉर्मूले के अंदर हमें क्या चाहिए, इस फॉर्मूले के अंदर मुझे चाहिए कि सपोज कीजिए मुझे सिर्फ और सिर्फ ईस्ट रीजन के ही कस्टमर के नेम और उनकी सेल्स चाहिए। तो हम वो कैसे करेंगे, विद हेल्प ऑफ फिल्टर फंक्शन, वो देखते हैं। तो मैं लिखता हूँ इक्वल्स टू फिल्टर। अब मैंने आपको कहा था कि अरे अरे मतलब कि आपको रिजल्ट में क्या चाहिए, तो मैं रिजल्ट में ये तीनों कॉलम चाहिए, तो मैं तीनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ नीचे तक। ठीक है। अब इसको मैं कोमा इंक्लूड, मतलब कि क्राइटेरिया क्या है हमारा, किसके बेस पर चाहिए। मैं कहता हूँ कि हमारा जो रीजन वाला कॉलम है इक्वल्स टू, इसको बड़ा ध्यान से देखिए आप, इक्वल्स टू ईस्ट कर दूं और इसको मैं फ्रीज कर देता हूँ। अगर मैं इसको F4 से फ्रीज नहीं करूँगा तो ये
हमको आने वाले टाइम में, या अगर आपका जो डेटा बहुत बड़ा है तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए जो हमारा एक बेस्ट आपको एडवाइस है कि इसको ऑलवेज आप क्राइटेरिया को फ्रीज कीजिए। तो इसका मतलब अब ये हुआ कि जो मेरा क्राइटेरिया है कि जितने भी रीजन्स हों उन सब के अंदर जिन जिन कस्टमरों ने, जो हमारे सेल्स पर्सन हैं, उन्होंने सिर्फ ईस्ट रीजन में सेल करी हो, हमें सर उनकी ही लिस्ट चाहिए। इसका हमें एक छोटा सा एक ये हम कर रहे हैं। तो अब हमारी क्राइटेरिया पूरी हो गई। इफ एम्प्टी, इफ एम्प्टी, अगर यहाँ पर एम्प्टी हो तो हमें क्या लिख के आए? अगर हमारे क्राइटेरिया के बेस पर एम्प्टी हो तो क्या लिख कर आए? हम यहाँ लिख देते हैं जी, नोट फाउंड, नोट फाउंड, और मैं ब्रैकेट बंद करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। तो जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, आपने एक जो रिजल्ट में आपने नोट की होगी कि हमारे पास सिर्फ वही कस्टमर या सेल्स पर्सन के नाम आ रहे हैं जिनका रीजन ईस्ट है। सिर्फ और सिर्फ वही हमारे पास नेम आ रहे हैं। अब ये तो बिल्कुल हो गया। अब हम इसको चेक करते हैं कि क्या ये डायनेमिकली काम कर रहा है। तो मैं ईस्ट को वेस्ट कर देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे वेस्ट लिख दिया। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा, अब देखिए, जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, उसने ऑटोमेटिकली अपने आप सारे नेम्स चेंज कर दिए और रीजन को अपने आप ही उसने चेंज कर दिया। अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ नॉर्थ के ऊपर। जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ, देखिए इसने सारे जो नॉर्थ के नेम थे सेल्स पर्सन के, उसने हमारे सामने ले आया है। उसको मैं फिर से चेंज करता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैंने नॉर्थ प्रेस किया, इसने हमको जितने भी साउथ के जो हमारे सेल्स पर्सन, उन सबका इन्होंने नाम हमको दे दिया है। अब अगर इसके अंदर मैं कुछ ऐसा वर्ड या ऐसा कुछ क्राइटेरिया मैं लिख दूं जो इस लिस्ट के अंदर हो ही ना, तो यहाँ पर क्या आएगा? सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया डेट। तो अब देखते हैं कि अब जो डेट है वो हमारे रीजन वाले कॉलम में तो है नहीं, तो अब ये हमको क्या शो करेगा वो देखते हैं हम। अब हमको शो कर रहा है नोट फाउंड। ये नोट फाउंड कहाँ से आया? ये नोट फाउंड हमने इसको यहाँ पर एंड में दिया था कि अगर ये डेटा उसको नहीं मिले तो वो हमको क्या शो करे? नोट फाउंड शो करे। तो देखिए नोट फाउंड शो कर रहा है। अगर मैं इसको वापस यहाँ पर ईस्ट लिख दूं, लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और एंटर प्रेस करता हूँ, तो देखिए इसने फिर से डेटा वापस दे दिया है। तो इसका मतलब ये है कि जो फिल्टर फंक्शन है ये बहुत ही पावरफुल फंक्शन है। वो एक टोटली भी डायनेमिक फंक्शन की तरह काम करता है। आने वाली वीडियोस के अंदर जितने भी पॉसिबल क्राइटेरिया और पॉसिबल वीडियो हो सकती हैं फिल्टर फंक्शन के ऊपर, मैं आपको इसमें अपलोड कर दूंगा। इसी के साथ साथ फिल्टर फंक्शन का सिर्फ हम एक इंडिविजुअल यूज नहीं कर सकते हैं, बहुत से और फंक्शन के साथ भी हम फिल्टर फंक्शन को यूज कर सकते हैं, और उसका जो पावर है वो और बढ़ जाती है। तो इस वीडियो में हम हमें इतना ही आज हमने सीखा कि फिल्टर फंक्शन का बेसिक कैसे है और इसको हम कैसे यूज करते हैं। आने वाली वीडियो में हम इसके एडवांस यूज भी देखेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। हेलो रिवन, इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम फिल्टर फंक्शन को एक हॉरिजॉन्टल डेटा के ऊपर यूज कर सकते हैं। अगर इससे पहले हम आपने हमारी जो बेसिक फिल्टर फंक्शन के ऊपर जो वीडियो हमने अपलोड की थी वो आपने नहीं देखी है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले आप उस वीडियो को जाकर देखिए, ताकि आपको पता लग सके जो बेसिक फिल्टर फंक्शन का सिंटेक्स क्या है और उसके अंदर जो फॉर्मूला आर्ग्यूमेंट है उनका मतलब क्या है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर जो हमारा डेटा है वो हॉरिजॉन्टली फॉर्म में है, मतलब कि उसका डेटा का जो जैसे व्यू हमारा, सब देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टली फॉर्म में इसको हमने प्रेजेंट किया हुआ है, एक हॉरिजॉन्टली वे के अंदर है, और जो हमारा डिजायर रिजल्ट है हमको वो भी हॉरिजॉन्टल के अंदर ही चाहिए। तो इसको हम कैसे करेंगे फिल्टर फंक्शन के साथ, इस वीडियो में हम वो देखेंगे। इस वीडियो के आगे हम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि जो ये फिल्टर फंक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट 2021 और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 के अंदर ही अवेलेबल है। मेरे पास बहुत से ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि ये फंक्शन तो हमारे एक्सेल के अंदर है ही नहीं,
तो हम इसका क्या करें? तो आप ज़रूर इस 2021 से पहले वाले जो वर्जन है वो आप यूज़ कर रहे होंगे, तभी आप सबको ये फंक्शन नहीं मिल रहा होगा। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप office.com पे जाइए, आप गूगल पे सर्च कीजिए office.com, वहाँ पर आप अपना अकाउंट बनाइए, वहाँ पे आपको ये फॉर्मूला फ्री में अवेलेबल हो जाएगा। पर उसके लिए आपको ये काम ऑनलाइन ही करना होगा, आप इसको ऑफलाइन नहीं कर सकते। अब हम चलते हैं वापस हमारी वीडियो की तरफ, जो आज का हमारा टॉपिक है। तो देखिए हमारे पास कुछ डेटा है, ये सेम डेटा मैंने पहले वाली वीडियो के अंदर यूज़ किया था और इस वीडियो में सेम यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो इस वीडियो के अंदर हमारे पास कुछ एक कस्टमर के नेम है, या फिर हम उसको बोल सकते हैं सेल्स पर्सन के हमारे पास नेम है, और रीजन के अंदर हमारे पास ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के हमारे पास ये किस कस्टमर ने किस रीजन के अंदर कितनी सेल करी है, हमको इसकी एक रिपोर्ट प्रेजेंट करनी है। अगर इस रिपोर्ट को आप मैनुअली तैयार करते हैं, तो अभी तो छोटा सा डेटा है ये, आपको आप इसको लगता होगा कि तो रिपोर्ट हम मैनुअली तैयार कर सकते हैं, इसमें कौन सी कोई बड़ी बात है। पर जब आपका जो डेटा है उसका साइज धीरे धीरे बहुत बड़ा हो जाता है, तब आपको ये काम करने के अंदर बहुत सी डिफिकल्टी आएंगी, और गलती होने के जो चांस हैं, प्रोबेबिलिटी है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और वो गलती कभी आपको कभी मिलेगी भी नहीं, क्योंकि वो मैनुअल होगी। आप इसको क्या करेंगे, पहले इसको फिल्टर लगाएंगे, आप कॉपी करेंगे, देन इसको किसी और शीट में आप इसको पेस्ट करेंगे, ऐसे करके आप इसको एक रिपोर्ट बनाएंगे। या फिर आप इसको कोई डिफिकल्ट से फॉर्मूला लगा के इसको आप इसका पैटर्न बनाएंगे। पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने इसके लिए फिल्टर का फंक्शन दिया है, बहुत ही पावरफुल फंक्शन, मैं इसको कहूँगा फिल्टर फंक्शन। ये फिल्टर फंक्शन और कुछ नहीं है कि जो हमारे पास होम में पहले था ना, फिल्टर और शॉर्ट एंड फिल्टर का एक टाइप था हमारे पास, इस बस इसको ही इन्होंने एक फिल्टर के अंदर एक फंक्शन के रूप में इन्हें हमको प्रोवाइड कर दिया गया है। तो अब हमारे पास एक क्राइटेरिया है कि जिन भी सेल्स पर्सन कस्टमर का साउथ रीजन में सेल हो, या साउथ रीजन जिन्होंने सेल्स की, बस उनके ही नाम हमको चाहिए। तो सब लिखेंगे हम इक्वल्स टू फिल्टर। अब ये पूछ रहा है मैं अरे, तो अरे का मतलब होता है कि हमें रिजल्ट में क्या चाहिए, तो हमें रिजल्ट में ये डेटा चाहिए सारा, ठीक है सर, कोमा। अब आपका क्राइटेरिया क्या है? मेरा क्राइटेरिया क्या है कि जो रीजन है इक्वल्स टू साउथ, इसको मैं F4 से फ्रीज करता हूँ। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि मैं रीजन के कॉलम के बेस के ऊपर जिन जिन रीजन के अंदर साउथ लिखा हो, बस मेरे को उनकी सेल्स ही दिखाएं। इसका मतलब ये है इक्वल्स देन कोमा इफ एम्प्टी। इफ का मतलब ये होता है कि अगर बाय चांस यहाँ पर साउथ ना लिख के कोई और लिखा जाए, कुछ और ऐसा लिखा जाए जो जो इस रीजन वाले कॉलम में नहीं है, तो हमें क्या दिखाए? तो आप इसको हम लिख देंगे इक्वल्स टू नॉट फाउंड, और ब्रैकेट बंद। अब हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया। अब इसको मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा, देखिए हमारे पास हमारा आंसर बिल्कुल रेडी है। देख सकते हैं अभी कुछ ही सेकंडों के अंदर जो हमारा आंसर है वो बिल्कुल आपके सामने इसने आउटपुट में हमको रिजल्ट दे दिया है। और हम चेक करते हैं कि क्या जो हमारा रिजल्ट है वो डायनेमिक है, मतलब कि क्राइटेरिया के चेंज होने पर हमारा आउटपुट चेंज हो रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ईस्ट। अब मुझे जितने भी सेल्स कस्टमर जिनका सेल्स ईस्ट में है, मुझे सिर्फ वही का डेटा दिखाए। तो जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ, तो देखिए इसने सिर्फ और ईस्ट रीजन के ही हमको इसने कस्टमर के नेम दिए हैं। अब मैं यहाँ पे नेम चेंज करता हूँ, रीजन चेंज करता हूँ नॉर्थ। तो जैसे ही मैं यहाँ पर नॉर्थ लिखूंगा, देखिए इसने नॉर्थ के हिसाब से हमको चेंज कर दिए। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेस्ट। तो जैसे ही मैंने वेस्ट लिखा, तो जितने भी कस्टमर ने वेस्ट के बेस के ऊपर थे, उन वो सब हमें आउटपुट में उनका नेम आ गए हैं। अब बाई चांस सपोज कीजिए यहाँ पर हमने कुछ ऐसा डेटा बाय मिस्टेक है, कुछ ऐसा यहाँ पर नाम आ चुका है जो हमारे क्राइटेरिया को फिलफुल नहीं करता। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया डेट, या सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे किसी का नाम लिख दिया बाय मिस्टेक, मैंने यहाँ पे लिख दिया माइक। तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा,
तो इसने बोला है कि नोट फाउंड। अब ये नोट फाउंड कहाँ से आया? ये नोट फाउंड हमने ही एंड में लिखा था, उस कॉलम को बोलते हैं इफ एम्प्टी। अगर हमारे क्राइटेरिया का जो उसके उससे मिलता जुलता हमने कुछ लिखा नहीं है उसके अंदर, क्राइटेरिया के अंदर वहाँ पे कुछ और ही हमने बाय मिस्टेक लिख दिया है, तो हमको वो क्या दिखाएगा? नोट फाउंड। ये कोई जरूरी नहीं आपको यहाँ पर नोट फाउंड ही लिखना है। आपका जो भी, आपकी जो भी इच्छा हो, जो भी आपको अच्छा लगता हो, या जो भी आपको अपने हिसाब से आप दिखाना चाहते हो कि अगर ये ना मिले तो उसकी जगह ये दिखा दें, तो वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। देखिए नोट फाउंड आ गया। जैसे मैं यहाँ पर वापस अब चेक करते हैं कि अगर मैं यहाँ पर वापस लिख दूँ साउथ रीजन, तो क्या रिजल्ट आ रहा है हमारा? तो जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा, तो देखिए रिजल्ट हमारा बिल्कुल सही आ रहा है, और बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है, और बहुत ही फास्ट आ रहा है। अब हमको ये पता लग गया कि ये जो फिल्टर फंक्शन का फॉर्मूला है ये बहुत ही पावरफुल है। अगर आप यही काम होम में जाकर शॉर्ट एंड फिल्टर से करेंगे, तो ये एक बहुत ही मैनुअल प्रोसेस हो जाएगा, और इसके अंदर गलती होने के जो चांस, जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पर विद इन, अगर अब हमारे पास फिल्टर का फंक्शन है, तो इस फिल्टर के फंक्शन से हम हमारा जो डेटा है बहुत जल्दी हम इसको आउटपुट में लेके आ सकते हैं। तो ऐसे ही फिल्टर के ऊपर जितनी वीडियो आगे आएंगी, बहुत ही अब यूज़फुल और प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ी हुई आएंगी। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगली वीडियो के लिए मिलते हैं। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम फिल्टर फंक्शन को मल्टीपल क्राइटेरिया के साथ हम कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। पर मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो हमारी, जो कि बेसिक फ़िल्टर फंक्शन और हॉरिज़ॉन्टली कैसे हम यूज़ कर सकते हैं फ़िल्टर फंक्शन को डेटा के साथ, अगर अब तक आपने वो नहीं देखी है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले आप उसको देखिए, ताकि आपको ये वीडियो और अच्छे से क्लियर हो सके। क्योंकि हम इस एक सीरीज़ में चल रहे हैं जहाँ पे हम बेसिक फ़िल्टर फंक्शन से लेके एडवांस तक हम धीरे-धीरे आगे बढ़ते जाएँगे। और दूसरी बात ये कि जो ये हमारा फ़िल्टर फंक्शन है, ये सिर्फ और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 के अंदर ही आपको अवेलेबल होगा। उससे पहले अब हम देखते हैं कि आज का जो हमारा एक टॉपिक है, और उस टॉपिक के बेस पर एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हम फिल्टर फंक्शन के अंदर अगर हमारे पास क्राइटेरिया एक से ज़्यादा हो, क्राइटेरिया 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, वो हर किसी केस में डिफरेंट वेरी करता है। मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पर 2 क्राइटेरिया लिए हैं, पर सबका तरीका वो सेम ही हो सकता है। वहाँ जब आपको 2 की जगह उसको 3 करना है बस। तो इसमें हमारे पास एक छोटा सा एग्जांपल है। मैंने सेम एग्जांपल यूज़ किया है जो मैंने पहले की वीडियोज़ में यूज़ किया था। मेरे पास एक छोटा सा एग्जांपल है। इसके अंदर मेरे पास कुछ कस्टमर के नेम है, और उनका रीजन है, और उनकी सेल्स हैं। अब मुझे यहाँ पर रीजन के साथ साथ सेल्स भी चाहिए, और सेल्स के अंदर मुझे क्राइटेरिया चाहिए कि ये सेल्स 50,000 की हो, या 50,000 से ऊपर की हो, 40,000 की हो, 1 लाख की हो, 1 लाख से नीचे हो। तो हमें क्राइटेरिया के बेस पे काम करना है। तो अब आपको लगता है समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हम मल्टीपल क्राइटेरियाज की बात कर रहे हैं। तो जो लोग फिल्टर फंक्शन को यूज़ नहीं करते हैं, वो इस काम को करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगाते हैं, और वो उस काम को मैनुअली करते हैं। जिससे होता ये है कि जो उनकी प्रोबेबिलिटी है रिजल्ट की सही आउटपुट लाने की, वो बहुत ही कम हो जाती है, और एरर की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसको हम करेंगे कैसे? तो मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। वीडियो को 1-2 बारी रिवाइंड करके देखिएगा, तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इसको एक बार देख लेते हैं, जब उसको कहीं पे यूज़ करना होता है प्रैक्टिकल टाइम में, तो वो उसको कन्फ्यूज़ हो जाते हैं इसको हम यूज़ कैसे करें। तो देखिए मेरे पास क्राइटेरिया क्या है कि मुझे ईस्ट रीजन के अंदर जिस जिस कस्टमर का सेल्स पर्सन का रीजन ईस्ट हो, और उसकी सेल्स 50,000 से ज़्यादा हो। अभी हम यहाँ पर तीनों क्राइटेरिया काम करेंगे, ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन। पहले मैं बात करने वाला हूँ ग्रेटर देन की। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि ग्रेटर देन
50,000 से ज़्यादा जिनकी सेल्स हो सिर्फ मुझे वही नाम दिखाए और जिनका रीजन ईस्ट हो वही लोग नाम दिखाए। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इक्वल्स टू अरे अरे बोल के हमको रिजल्ट में क्या चाहिए, हमें रिजल्ट में ये आउटपुट चाहिए इक्वल्स टू। अब इंक्लूड के अंदर ही हम यहाँ पर मल्टीपल क्राइटेरिया देंगे, पर उन क्राइटेरिया को जो देने का तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है। आपको यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस, थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा। जो आप मल्टीपल क्राइटेरिया इसको आप इनपुट में दे रहे हैं, तो अब आपको अगर इसको मल्टीपल क्राइटेरिया देने हैं तो आपको यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी, एक नई ब्रैकेट। आपका जो पहला क्राइटेरिया क्या है कि मुझे रीजन चाहिए ईस्ट, तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे इक्वल्स टू ईस्ट, और उसको मैं F4 से फ्रीज कर देता हूँ। देन इसकी ब्रैकेट बंद। एक का जो क्राइटेरिया है उसके सामने उसको क्राइटेरिया हमने दे दिया है, तो मतलब कि अब इसका काम खत्म हो गया। अब जो दूसरा क्राइटेरिया है कि जो हमारी सेल्स है वो 50,000 से ज़्यादा होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा स्टार ब्रैकेट स्टार्ट। ये क्राइटेरिया हमको यहाँ पर मिलेगा इक्वल्स टू। अब हमको क्या चाहिए कि 50,000 से ज़्यादा हो, मतलब कि ग्रेटर देन 50,000, और उसको मैं 4 से फ्रीज कर दूंगा। और मैं ब्रैकेट बंद कर दूंगा कोमा इफ एम्प्टी। अगर यहाँ पर आउटपुट में अगर हमने इसको इनपुट में कुछ नहीं दिया है तो हमको आउटपुट में क्या शो करेगा, तो हम शो कर देंगे प्लीज एंटर करेक्ट डेटा, और मैं ब्रैकेट बंद कर दूंगा। अब हमारा जो एक फॉर्मूला है वो पूरा तैयार हो चुका है कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए, और मैं एंटर प्रेस करता हूँ। तो जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया आपने देखा होगा कि इस फिल्टर फंक्शन ने हमें कुछ एक डेटा दिया है आउटपुट के अंदर। उसमें कुछ नाम है और रीजन है, ये तो हमने पहले फिल्म में देखे हुए हैं। अब जरा आप सेल्स पे गौर कीजिए, जितनी भी सेल्स यहाँ पर है वो सारी मोर देन 50,000 है। जो हमारा क्राइटेरिया था, हमने जो क्राइटेरिया दिया है ना कि हमारी जो सेल्स है वो मोर देन 50,000 होनी चाहिए, तो हमारी जितनी भी सेल्स है वो मोर देन 50,000 है यहाँ पर। तो ये तो आपने देखा कि एक क्राइटेरिया, जब हमारे पास जो क्राइटेरिया है वो मोर देन 50,000 हो। अब अगर इसको मैं कर दूं, अब जो मेरा दूसरा क्राइटेरिया है कि वो लेस देन कितनी हो, वो लेस देन हो 70,000, तो हम इसको ये करते हैं। तो मैंने इसको चेंज कर दिया यहाँ पर। अब ये तो हमारा हो गया ग्रेटर देन का, तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ग्रेटर देन 50,000। अब मैं यहाँ पर एक और फॉर्मूला लगाऊंगा जिसमें मैं बात करूंगा कि लेस देन हो, तो हम करेंगे फिल्टर फंक्शन। आपको पता है फिल्टर फंक्शन लगाना कैसे है, इक्वल्स टू इंक्लूड। तो पहले हमको क्या करना है, ब्रैकेट स्टार्ट, बिल्कुल सही, ब्रैकेट स्टार्ट करना है। हमारा क्राइटेरिया है ये, इक्वल्स टू क्राइटेरिया है हमारा ये। मैं फोर्स में फ्रीज करूँगा। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि ये आपको मैंने पहले में बता चुका हूँ ग्रेटर देन वाले फॉर्मूले के अंदर। अब मैं यहाँ पर लगाऊंगा स्टार। दूसरी कंडीशन क्या है हमारी, दूसरी कंडीशन है सेम। ये करने के बाद मैं इक्वल्स टू मैं लगाऊंगा लेस देन। यहाँ पर आप इसको हार्ड कोड ही पंच कर सकते हैं, आप उसको लिख भी सकते हैं या फिर इसको किसी सेल को आप रेफरेंस कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक सेल को रेफरेंस कर दिया कि सपोज कि मैंने इसको रेफरेंस कर दिया, और मैंने ब्रैकेट बंद इफ एम्प्टी। इफ एम्प्टी में क्या लिखूँ मैं,
एंटर करेक्ट डेटा, और मैं एंटर प्रेस करता हूँ। सॉरी मेरे को थोड़ा सा यहाँ पर और हम फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, ये फिल्टर फंक्शन और इंक्लूड हमें करना है ये, पहले हम लगाएंगे ब्रैकेट, देन ये इक्वल्स टू हमारा एक क्राइटेरिया है ईस्ट रीजन का, इसको ब्रैकेट बंद किया मैंने, स्टार लगाया, ब्रैकेट स्टार्ट किया, देन हमारी जो सेल्स है वो क्या हो, जो हमारी सेल्स है वो लेस देन हो 75,000 की, बिल्कुल सही। और अगर कुछ ना हो तो नोट फाउंड करके मैं एंटर प्रेस करता हूँ। तो देखा, जो हमारा सेकंड जो क्राइटेरिया था लेस देन का, उसके अंदर हमारे पास रिजल्ट आ चुका है कि दो ही लोग हैं जिनका रीजन ईस्ट है और सेल्स 75,000 से कम है। वो हमने दो क्राइटेरिया देखे हैं, ये पे ग्रेटर देन का आप देख सकते हैं, और ये है लेस देन का, लेस देन 75,000। अब अब आपके सामने जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट बिल्कुल एक्यूरेट है, इसको आप मैच भी कर सकते हैं, और रिजल्ट बिल्कुल डायनेमिक भी है। मैंने पहले आपको दो रिजल्ट निकाल के दिखाए, एक ग्रेटर देन का 50,000 का, एक है लेस देन का 75,000 का। अब इनका जो रीजन है वो ईस्ट है, सपोज कीजिए मैं यहाँ पर ईस्ट को कर देता हूँ वेस्ट। जैसे मैं यहाँ पे वेस्ट एंटर करके प्रेस करूंगा एंटर को, देखिए डेटा सारा चेंज हो जाएगा। अब मेरे पास वेस्ट रीजन के सारे पर्सन है, और उन लोगों को जिनकी सेल 50,000 से ज़्यादा है, और नीचे वाले में जिनकी सेल 75,000 से कम है। मैं यहाँ पे चाहे टाइप कर देता हूँ साउथ, जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा देखिए साउथ के बेस पर इसने ग्रेटर देन और लेस देन दोनों का हमको आउटपुट में एक डिजायर रिजल्ट हमको दे दिया है। अब मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ नॉर्थ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नॉर्थ, तो नॉर्थ पे देखिए इसने आप बिल्कुल डेटा मैच कर सकते हैं, डेटा बिल्कुल एक्यूरेट होगा, डायनेमिकली होगा, और बहुत ही फास्ट अपडेट होगा। ये ग्रेटर देन 50,000, ये लेस देन 75,000। अब अगर मैं यहाँ पर आउटपुट में कुछ ऐसा डेटा टाइप कर दूं जो कि गलत है, सपोज कीजिए मैं यहाँ पे लिख दिया, मैंने यहाँ पर किसी का नाम लिख दिया माइक, जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये देखिए क्या हो गया। अब मैंने ये आपको ये जानबूझ के यहाँ पर मैंने ये लिखा है, और दोनों में अलग अलग, अभी चलो मैंने यहाँ पे गलत तो लिख दिया, पर दोनों में अलग अलग नाम क्यों आ रहा है, एक में तो लिखा रहा है एंटर करेक्ट डेटा, और एक में लिखा रहा है नोट फाउंड। अब ये दोनों आए कहाँ से, आपको बताता हूँ। जब हमने फॉर्मूला लिखा था तो बिल्कुल एंड में यहाँ पर एक हमारे पास एक ऑप्शन था कि इफ एम्प्टी, अगर वो वहाँ पर उसको क्राइटेरिया नहीं मिले, या क्राइटेरिया कुछ ऐसा हो जो हमने उसको दिया ही नहीं, तो उसकी जगह वो हमको शो कर दे एंटर करेक्ट डेटा। ये हमको यहाँ से इसने शो करा है, सेम इसने ऐसे ही मैंने इसको यहाँ पर दिया था नोट फाउंड का, तो बिल्कुल सही काम कर रहा है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वापिस, मैं यहाँ पे लिखता हूँ उसको वापिस ईस्ट, बिल्कुल सही काम कर रहा है। और मैं वैल्यूज भी चेंज कर सकता हूँ, वैल्यूज को मैं चेंज कर देता हूँ, सपोज कीजिए 60,000 से कुछ नहीं हो रहा, मैं इसको चेंज करता हूँ ग्रेटर देन 90,000 से। देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा 90,000 तो उसने एक दिखा दिया। अब मैं चेंज कर देता हूँ 85,000 से, कोई नहीं है, 95,000 से, मतलब डेटा उसको मिला ही नहीं। अब अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमारा रीजन भी सही है, क्राइटेरिया भी सही है, फिर भी उसने हमको लिख के दे दिया कि एंटर करेक्ट डेटा। इसका मतलब ये है कि कोई भी वैल्यू 95,000 से बड़ी है ही नहीं। ईस्ट रीजन के अंदर हो सकता है कि वैल्यू तो बड़ी हो पर उस रीजन के अंदर ना हो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 80,000, देखिए इसने दिखा दिया हमको। सेम ऐसे ही हम यहाँ पे कर सकते हैं
55,000 से, देखिए यहाँ पे कोई भी 50,000 से लेस देन तो किसी की है ही नहीं। मैं यहाँ पे कर देता हूँ 80,000। देखिए इसने बिल्कुल हमको करेक्ट डेटा दे दिया। तो ये कुछ जो फॉर्मूला है फिल्टर जो फंक्शन है, बहुत ही पावरफुल फंक्शन है। आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर आप इस फंक्शन को यूज़ करके अपने ऑफिस में रिपोर्ट्स प्रिपेयर करेंगे तो विद इन सेकेंड्स रिपोर्ट्स तैयार होंगी। आपका बहुत सा टाइम बच जाएगा इसके लिए। वो साथ ही साथ एक जो मेंटल हरासमेंट होती है किसी भी एम्प्लॉय के काम करने के लिए किसी ऑफिस के अंदर, आप उससे भी बचेंगे। और सबसे बड़ी बात, इससे आपकी जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, आप में एफिशिएंसी आएगी, और जो आपके ऑफिस में जो आपकी थोड़ी आपका कुछ नाम भी होगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही। आने वाली वीडियोस के अंदर हम और भी ऐसे ही जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं फिल्टर फंक्शन के अकॉर्डिंग, उन पर मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। इस सीरीज के अंदर हम बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को एक या दो बारी वापस ज़रूर देखें। हो सकता है आपको फर्स्ट टाइम भी वीडियो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा हो या आपको समझ में ना आया हो, तो उसके लिए वीडियोस को बार बार आप देखिए। इस वीडियो में इतना ही। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि कैसे हम जो फिल्टर फंक्शन है हमारा, जिस फिल्टर फंक्शन के ऊपर हमने इससे पहले कई वीडियोज में हमने बात कर ली है, उस फिल्टर फंक्शन के अंदर हम अगर हमें हमारा डेटा किन्हीं दो डेट के बीच में का डेटा ही हमको फैच कराना हो तो वो हम कैसे कराएंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि गेट डेटा बिटवीन टू डेट्स। तो ये बहुत ही मज़ेदार और इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ कि ये जो फिल्टर फंक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 में ही अवेलेबल है। अभी फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा जो आज का जो हमारा एग्जाम्पल है मैं उसके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। मेरे पास एक छोटी सी टेबल है, जिसे आप देख सकते हैं। इस टेबल के अंदर मेरे पास डेट है, कस्टमर नेम है, रीजन है और सेल्स है। अब मेरी अब मेरी क्राइटेरिया ये है कि मुझे किन्हीं दो डेट के बीच में का जो डेटा है सिर्फ वो ही लेके आना है। ये डेट कुछ भी हो सकती हैं, ये डेट फिक्स नहीं होंगी, डायनेमिक होंगी। जैसे हम डेट को चेंज करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा डेटा भी चेंज हो जाएगा। तो कैसे इसको हम डायनेमिकली डेटा को फैच करके लेके आएंगे विद हेल्प ऑफ फिल्टर फंक्शन, आज हम ये सीखने वाले हैं। अगर इससे पहले आपने हमारी जो फिल्टर फंक्शन के ऊपर बेसिक्स वीडियो है वो आपने नहीं देखी, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले आप उनको जाकर देखें, ताकि फिल्टर फंक्शन को कैसे हम स्टेप बाय स्टेप एक बिगिनर से एडवांस लेवल तक सीख रहे हैं वो कैसे यूज़ करेंगे, हम आपको वो पता लग जाएगा। अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे तो आपको हो सकता है कि थोड़ी वीडियो डिफिकल्ट लगे, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को एक या दो बार ही देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम कई बार एक ही सेल को बार बार रेफरेंस देंगे, जिसके कारण आपको हो सकता है वो कन्फ्यूजिंग भी लगे। पर आप उसको एक दो बार देखेंगे तो आपका सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, और बहुत ही आसान और पावरफुल फंक्शन है ये। अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे हम इक्वल्स टू फिल्टर का फंक्शन। अब बोल रहे हैं अरे, तो मैं आपको फिर से एक एक आर्ग्यूमेंट फिर से सिखाने वाला हूँ इस टॉपिक के वीडियो के अंदर। तो अब उसने हमें बोला कि अरे, अरे का मतलब होता है कि हमें रिजल्ट में क्या चाहिए। तो हमें रिजल्ट में ये पूरा डेटा चाहिए। पूरा मतलब कि इस डेटा के अंदर जो हमारा क्राइटेरिया फिट होता हो वो हमको चाहिए। तो मैंने इस पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लिया और देन मैं कोमा प्रेस करूँगा। अब अगर आपने यहाँ पे नोटिस किया कि इनसे पहले वाली वीडियोस में हमारा क्राइटेरिया एक ही था तो हम एक को सिलेक्ट कर लेते थे, पर अब हमारा क्राइटेरिया है दो। फ्रॉम और टू, दो डेट्स के बीच में हमें डेटा लेके आ रहे हैं, तो इसके अंदर हमारे दो क्राइटेरिया होंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट, जो हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया उसको हम पहले उसको बताएंगे, देन हम जो हमारा सेकंड क्राइटेरिया उसको बताएंगे। जो हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है कि 1 जून, तो ये 1 जून की जो डेट है फॉर्म वाली, ये हमको कहाँ मिलेगी, ये मेरे को मिलेगी डेट के कॉलम में। तो मैं पहले डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए
किससे? 1 जून से। जो तारीख 1 जून से बड़ी होगी वही तो इसके अंदर फॉल करेगी। ये डेट किससे ग्रेटर देन हो? 1 जून से। और मैं इसको F4 से फ्रीज कर देता हूँ ताकि जो हमारा सेल है ये फिक्स रहे। ये मैंने ब्रैकेट बंद कर दी। अब हमारी दूसरी कंडीशन, दूसरा क्राइटेरिया, तो इसके लिए हम लगाएंगे स्टार। दूसरा क्राइटेरिया ब्रैकेट स्टार्ट 31 अक्टूबर, भी जो डेट 31 अक्टूबर से कम हो, उससे छोटी हो, उसको वो डेट को ले ले और उस डेट के बेस पे हम डेटा फैच करा के दे। इसका मतलब ये है, तो जो डेट 31 अक्टूबर से छोटी है उसको हम लेंगे। और ये कहाँ मिलेगी हमको? डेट वाले कॉलम में। बिल्कुल सही आपने कहा, डेट वाले कॉलम में। लेस देन किससे हो? 31 अक्टूबर से। और इसको मैं F4 से फ्रीज कर दूं ताकि सेल फिक्स हो जाए। उसको मैं ब्रैकेट कर दूंगा बंद। उसके बाद इफ एम्प्टी एक ऑप्शनल सिंटैक्स है। अगर इसको आप लिखेंगे और नहीं लिखेंगे तो इसका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे इस फॉर्मूला के ऊपर नहीं होगा। पर अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नोट फाउंड। अब मैं नोट फाउंड क्यों लिखा? नोट फाउंड का मतलब ये होता है कि अगर उसको इस रेलेवेंट क्राइटेरिया के ऊपर कुछ नहीं मिला तो वो हमको लिख देगा नोट फाउंड, कि जो आपने इसको क्राइटेरिया दिया है उसके बेस पे इसको कोई डेटा नहीं मिला। मैं कर दूंगा ब्रैकेट को बंद। अब मैं जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा इस क्राइटेरिया बेस पे हमको डेटा फैच हो जाएगा। तो मैं एंटर प्रेस करता हूँ, ये देखिए जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया इस क्राइटेरिया के बेस के ऊपर हमें इस टेबल में से डेटा फैच होके ऑटोमेटिकली आ गया। आप देख सकते हैं डेटा बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। और इसको मैं सॉर्ट भी कर देता हूँ आपको इजी लगे इसलिए। SOT सॉर्ट। तो जैसे आप देख सकते हो कि डेटा हमारा बिल्कुल परफेक्ट आ चुका है। अब इस डेटा को हमको चेक करना है क्या ये डेटा डायनेमिकली काम कर रहा है। तो जो हमारी डेट है 1 जून वाली, इसको मैं छोटा कर देता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ सितंबर, मतलब कि 9th मंथ। और मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो जो हमारा डेटा है, अभी तो मेरा डेटा बहुत सारा ना, ये डेटा कम हो जाएगा जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा। और मैं एंटर प्रेस करता हूँ, ये देखिए जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया हमारे पास इतने जो ट्रांजेक्शन थी हमारे पास वो बिल्कुल कम हो चुकी हैं। इसका मतलब ये है कि 1 सितंबर से और 31 अक्टूबर के बीच में हमारे पास सिर्फ दो ही एंट्री हैं। एक बार फिर से मैं आपको जो फॉर्मूला है ये समझा देना चाहता हूँ। देखिए हमारे पास क्राइटेरिया कितने भी हो सकते हैं। क्राइटेरिया के अंदर हमारे पास कोई लिमिटेशन है कि दो ही क्राइटेरिया होंगे। एक बार इस आप इन सिंटैक्स को अच्छी तरह से देख लीजिए, समझ लीजिए और इस फॉर्मूला को 2-3 बार ट्राई कीजिए। बहुत ही पावरफुल और डायनामिकली फंक्शन है। हम जो 31 अक्टूबर है हमारी, उसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ। 31 अक्टूबर से लेके सपोज कीजिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ दिसंबर। मैंने 1 सितंबर से लेकर एक 31 दिसंबर तक कर। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा देखिए विद इन सेकेंड्स, जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया इसने सारा डेटा ऑटोमेटिकली ही हमको डेटा उसने आउटपुट में दे दिया है। तो डेटा हमारा बहुत ही ये पावरफुल डेटा है। और इस फंक्शन की वजह से आपका जो बहुत जो बड़ा एक टास्क होता है ऑफिस के अंदर, रिपोर्ट जनरेट करना मल्टीपल क्राइटेरिया के ऊपर और डेट्स के साथ, वो इजीली हो जाएगा। और आप इससे आपकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी। आने वाली वीडियोज में हम इसी इसी इस टाइप की ही और वीडियोज हम लेके आएंगे। और धीरे धीरे इस हम जो जो हमारी सीरीज चल रही है फिल्टर फंक्शन की, जिसमें मैं बेसिक से लेकर एडवांस तक के हर टॉपिक्स में कवर करूंगा। और इस सीरीज में आके मैं डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस लेके आऊँगा, जो पावरफुल फंक्शंस हैं वो लेके आऊँगा। अगर आप इस डेटा को सिंपली लेके आओगे तो बहुत ही एक मैनुअल और बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। और उसमें आपके जो एरर के चांस है वो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पे जो फिल्टर फंक्शन है ये पूरा डायनेमिक एरे के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। और एंड में आपको मैं फिर से एक बार बात कहना चाहूँगा कि ये फंक्शन सिर्फ और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021
और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 के अंदर अवेलेबल है। इस वीडियो में इतना ही। ऐसी और सी भविष्य में ऐसी और भी वीडियो आएंगी विद एडवांस टॉपिक्स आएंगी और इन डिटेल एग्जाम्पल्स के साथ आएंगी। इस वीडियो के लिए इतना ही। हेलो एवरीवन, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में आज हम एक और टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और ये हमारी जो सीरीज चल रही है फिल्टर फंक्शंस की बिगिनर्स टू एडवांस लेवल की, उसके अंदर एक और वीडियो हमने आज इसके अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं। अगर इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने हमारी जो पहले वाली वीडियोज हैं फिल्टर फंक्शन के ऊपर आपने वो नहीं देखी अभी तक, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप पहले उनको जाके देखिए, ताकि जो आपकी बेसिक क्वेरीज हैं, बेसिक डाउट्स हैं फिल्टर फंक्शन के लिए, वो सभी आपकी क्वेरी सॉल्व हो सकें। अगर आप सीधा इसको देखेंगे तो आपको एक तो इसका सिंटैक्स क्या है वो आपको समझ में नहीं आएगा फिल्टर फंक्शन का। दूसरा, ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है बिगिनिंग के अंदर। तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ वो जाके पहले पहले वाली वीडियोज़ देखिए, उसके बाद आप एक स्टेप बाय स्टेप एक सीरीज़ के अंदर देखिए, क्योंकि मैं जितनी वीडियोज़ अपने चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ एक सीरीज़ में अपलोड कर रहा हूँ, तो आप उसको एक सीक्वेंस में ही देखिए, ताकि जो उसका लेवल है वो बिगिनर से एडवांस जा रहा है। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर वो है ओवर क्राइटेरिया। इससे पहले हमने मल्टीपल क्राइटेरिया या क्राइटेरिया बिटवीन टू डेट्स हमने देखा था, पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओवर क्राइटेरिया। तो दोस्तों, एक्सेल के अंदर क्या होता है कि और का मतलब होता है कि दो में से अगर एक भी फुलफिल हो जाए तो एक्सेल हमें आउटपुट में रिजल्ट शो करता है। सपोज जो मेरी सेल्स है, या तो मेरी सेल्स 90,000 90,000 से ज़्यादा हो, या फिर उसका टारगेट अचीव हो गया हो। अगर इन दोनों में से एक भी हमारी जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो जाता है, तब भी यहाँ पर उस एजेंट का नाम आ जाएगा। अगर दोनों फुलफिल करते हैं तो आएगा ही आएगा। अगर दोनों में से एक भी करता है फुलफिल, या तो सेल्स कर दे या हमारा टारगेट अचीव कर दे, तब भी हमारा यहाँ पर उस एजेंट का नाम शो करेगा। ये होता है ओवर क्राइटेरिया। अब इसको करने का मेथड बिल्कुल आसान है और उसको हम करने वाले हैं। तो हम उसको स्टार्ट करते हैं। इक्वल्स टू, हम फिल्टर का फंक्शन लिखेंगे। ये हमसे पूछ रहा है अरे। अरे का मतलब होता है कि हमें रिजल्ट में क्या चाहिए। हमें रिजल्ट में चाहिए ये एक टेबल, ठीक है सर। अब हमें इंक्लूड, हमारा क्राइटेरिया क्या है। तो अगर आपने यहाँ पर बिल्कुल आपको सावधानी से लिखना है आपका क्राइटेरिया, क्योंकि हमारा यहाँ पर मल्टीपल क्राइटेरिया है। एक क्राइटेरिया नहीं, अगर एक क्राइटेरिया होता तो हम सिंपल उसको डेटा उसको इनपुट कर देते हैं, पर यहाँ पर हमारा जो क्राइटेरिया है वो है मल्टीपल क्राइटेरिया। लास्ट दो वीडियोज में हमारी जो मल्टीपल क्राइटेरियाज और डेट्स के ऊपर थी, वहाँ पे हमने सेम कॉन्सेप्ट लगाया, वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। हमारा पहला क्राइटेरिया क्या है कि उसकी सेल्स ग्रेटर देन 90,000 हो। तो ये सेल्स हमें मिलेगा, सेल्स हमारी ये कॉलम है। ग्रेटर देन किससे हो, इससे हो, और उसको मैं 4 से फ्रीज कर देता हूँ, ब्रैकेट बंद। अब यहाँ हमें प्लस लिखना है। बहुत से लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं, वो यहाँ पर स्टार लगा देते हैं। स्टार नहीं लगाना, यहाँ पर आपको प्लस लगाना है। स्टार आपको मल्टीपल क्राइटेरिया और बिटवीन डेट्स के टॉपिक के बीच में आपको स्टार लगाना है। अगर यहाँ पर आपको ओवर क्राइटेरिया यूज़ करना है तो यहाँ पर आपको प्लस लगाना होगा, प्लस। फिर से ब्रैकेट स्टार्ट। यस और नो हमारा इस टेबल के अंदर है, वो इक्वल्स टू किसके हो, इसके हो। F4 से फ्रीज करूँगा, ब्रैकेट बंद करूँगा, कोमा। अगर हमारे यहाँ पर इन सेल्स के अंदर कुछ भी वैल्यू इनपुट ना हो तो हमें यहाँ पर क्या रिजल्ट में शो करे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लीज एंटर डेटा, और आपको ये हमेशा बिटवीन कोमास में लिखना है, इन्वर्टेड कोमास के अंदर। अब हमारा जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है यूज़ करने के लिए, और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा, और मैं एंटर प्रेस करता हूँ।
जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, देखिए आपके सामने जो इन दोनों क्राइटेरिया को दोनों में से अगर एक में फुलफिल करता है तो उसमें हमको डेटा यहाँ पर फैच होके आ चुका है। तो डेटा को हम समझ लेते हैं कि डेटा आया क्या है, आउटपुट में है क्या। देखिए यहाँ पर हमारे पास ज़रूरी नहीं, सपोज कीजिए जैसे यहाँ पर जो हमारा जो फर्स्ट कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है, सेल्स और यस दोनों में यस है तो यस है। पर देखिए उसके नीचे दो हमारे सेल्स हैं, इसमें जो हमारी सेल्स है वो लेस देन 90,000, पर उसका टारगेट तो अचीव है, जो इसलिए उसने हमको शो कर दिया है। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, और का मतलब ही यही होता है कि अगर दोनों में से एक क्राइटेरिया उसने फुलफिल कर दिया है तो भी वो यहाँ पर हमको रिजल्ट में, आउटपुट में हमको शो करेगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारे पास जो कैथरीन है, उसकी सेल तो लेस देन 90,000 है और उसने अपना टारगेट अचीव कर लिया है, इसलिए हमको वो यहाँ पर रिजल्ट में शो कर रहा है। अगर सपोज कीजिए मैं यहाँ पर, अब आप देख लीजिए डेटा का यूज़ कैसे होता है एग्जाम्पल। अगर सपोज की मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अब नो, एन नो, चेक करने के लिए कि डेटा हमारा डायनेमिक है या नहीं। जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा, देखिए नो वाला सारा डेटा आ गया, इसमें यस भी है, नो भी है, सब है। इसको मैं वापस यस कर देता हूँ। अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पर चेंज कर दूँ, सपोज कि मैं इसको यहाँ पे कर दूँ 95,000, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इसको चेंज कर दूँ यहाँ पर 80,000, देखिए बिल्कुल जैसे ही मैं यहाँ पे इसको इनपुट में डेटा दे रहा हूँ, उसी सेकंड्स के अंदर इसने हमको डेटा ऑटोमेटिकली इसने हमको चेंज कर दिया है। तो बहुत ही फास्ट और इफेक्टिव वे है अपने रिपोर्ट्स को जनरेट करने का, प्रिपेयर करने का। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ती है, और इस फंक्शन को यूज़ करने से जो प्रोबेबिलिटी है एरर की वो बहुत ही कम हो जाती है। तो इस वीडियो के अंदर हमने आज देखा है कि कैसे हम फिल्टर फंक्शन को और क्राइटेरिया के साथ यूज़ कर सकते हैं। और इससे पहले वाली वीडियोज़ में भी हमने देखा था कि हम मल्टीपल क्राइटेरिया या फिर बिटवीन टू डेट्स में उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। फिल्टर फंक्शन का इम्पोर्टेंट और बहुत ही, मैं कह सकता हूँ कि एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ऑफिस के अंदर रिपोर्ट्स जनरेट करने के लिए, डेटा क्रिएट करने के लिए, क्योंकि ये घंटों का मिनटों में करता है आपके लिए। तो आज हमने सीखा है कि कैसे हम फिल्टर फंक्शन को और के साथ यूज़ कर सकते हैं। आने वाली वीडियोस के अंदर हम इसके और भी मल्टीपल यूजेस और केस देखेंगे, और जिनका लेवल ऑफ कोर्स थोड़ा हाई ही होगा, क्योंकि ये हमारी जो सीरीज़ है फिल्टर फंक्शन की, बिगिनर्स टू एडवांस, इसमें हमें स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। हमने स्टार्ट किया था बिल्कुल बेसिक से, अब हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वीडियो, हम इसको जिसका लेवल है धीरे धीरे इसको आगे लेके जा रहे हैं। फ्यूचर के अंदर हम बहुत सी ऐसी और नई प्लेलिस्ट में स्टार्ट करूँगा, जिसके अंदर मैं अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर एडवांस में डिटेल में वीडियोस बनाऊंगा। तो उसके लिए आप हमसे जुड़े रहें और रेगुलरली हमारे चैनल पे हम आएँ और वॉच करें। इस वीडियो के लिए इतना ही, और आगे वीडियो जो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको अपने यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में जो भी हम अपने चैनल के ऊपर वीडियोस या शॉर्ट वीडियोस हम पोस्ट करें, उसका नोटिफिकेशन आपको एज सुन एज पॉसिबल आपको मिल जाएगा। हेलो एवरीवन, आज की जो हमारी वीडियो है वो है फिल्टर फंक्शन, और इस फिल्टर फंक्शन के अंदर हम कैसे एंड क्राइटेरिया का हम यूज़ कर सकते हैं, इसके ऊपर आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं कि कैसे हम इसको यूज़ करेंगे। उस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस जो कि फ़िल्टर फंक्शन के ऊपर है वो आपने नहीं देखी है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले आप उनको जाके देखिए, क्योंकि हमारी जो एक सीरीज़ चल रही है ये फ़िल्टर फंक्शन की, ये बेसिक से एडवांस के ऊपर जा रही है। अगर आप सीधा इस वीडियो को देखेंगे हो सकता है कि आपको समझ में ना आए कि इसका सिंटैक्स क्या है, इसके आर्गुमेंट्स क्या हैं। तो पहले आप उनको जाके देखिए, ताकि इसको आपको फ़ॉर्मूला को कैसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं बेसिक्स आपको पता लग जाए। उसका उसके बाद आप इसको देखिए। एक बात और, ये जो फ़िल्टर फ़ंक्शन का फ़ॉर्मूला है ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको माइक्रोसॉफ्ट 2021 और माइक्रोसॉफ्ट 365 के अंदर ही आपको अवेलेबल होगा। पर अगर आपको इसको फ्री में यूज़ करना है तो आप गूगल के ऊपर जाइए और वहाँ पर आप टाइप कीजिए office.com। office.com पर जैसे आपको सर्च करेंगे वहाँ पे आपको एक नई वेबसाइट मिलेगी। उस वेबसाइट के अंदर आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है, जो कि बिल्कुल ही फ्री है।
और अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप ये जो फॉर्मूलाज है, एक्स लुकअप है, फिल्टर है, शॉर्ट बाय है, यूनिक है या एक्स मैच है, इनको आप यूज कर सकते हैं। पर वो सिर्फ आप उनको ऑनलाइन ही यूज कर सकते हैं, उसको आप ऑफलाइन यूज नहीं कर सकते। तो अब बैक टू हम एग्जाम्पल पे, जो आज का हमारा एग्जाम्पल है, जो कि हम फिल्टर फंक्शन को एंड क्राइटेरिया के साथ यूज करने वाले हैं। तो पहले समझ लेते हैं कि एंड क्राइटेरिया होता क्या है। तो दोस्तों, एंड क्राइटेरिया का मतलब ये होता है कि हमने इसको दो क्राइटेरिया दिए हैं और दोनों ही फुलफिल होने चाहिए। अगर दोनों में से एक क्राइटेरिया भी फेल्स होता है फुलफिल होने के अंदर, तो वो रिजल्ट नहीं लेकर आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मेरे पास यहाँ पर रीजन और टारगेट अचीव है। मैंने अब इसको दो क्राइटेरिया दिए हैं कि जिस एजेंट का रीजन ईस्ट हो और उसका टारगेट भी अचीव किया हो, सिर्फ उसका ही नेम मेरे को ये आउटपुट में शो करे, रिजल्ट में शो करे। अगर इन दोनों में से एक भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है, तो वो वहां पर रिजल्ट शो नहीं करेगा आपको। एंड का मतलब यही होता है कि दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होने के बाद ही वो आपको रिजल्ट में शो करेगा। इससे पहले हमने एक वीडियो में देखा था कि और में और एंड में यही फंक्शन है कि और में अगर दोनों में से एक भी फुलफिल होता है तो भी वो रिजल्ट शो करता है। पर एंड के केस में ये है कि दोनों ही फुलफिल होंगे तभी वो रिजल्ट आपको शो करेगा आउटपुट के अंदर। अब इसको यूज कैसे करना है वो हम देख लेते हैं एक इस एग्जाम्पल की मदद से। ये एग्जाम्पल बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल है। इसके अंदर हमारे पास एक टेबल है। टेबल के अंदर तीन कॉलम्स हैं, एजेंट नेम, रीजन और टारगेट अचीव। अब मुझे रिजल्ट में ये लेके आना है कि वो कौन कौन से एजेंट हैं जिनका रीजन ईस्ट है और उन्होंने अपना टारगेट भी पूरा किया हुआ है। तो उसको हम लेके आएंगे फिल्टर फंक्शन की मदद से। तो स्टार्ट करते हैं, इक्वल्स टू फिल्टर। अब ये हमसे पूछ रहा है अरे। अरे का मतलब होता है कि हमको आउटपुट में क्या चाहिए। तो आउटपुट में हमको इस डेटा का ये डेटा चाहिए, कोमा इंक्लूड्स हमारा क्राइटेरिया क्या है। अब जैसे आपने देखा होगा कि हमारे पास दो क्राइटेरिया हैं, तो यहाँ पर इसको क्राइटेरिया देने का जो थोड़ा सा तरीका है वो अलग है। इसके लिए हम पहले ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। जो हमारा नंबर वन क्राइटेरिया जो कि रीजन है, और ये रीजन हमें कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, इक्वल्स टू। अब हमारा क्राइटेरिया रीजन में कौन सा, ईस्ट, और इसको मैं F4 से फ्रीज कर देता हूँ। ये करने के बाद हमें ये ब्रैकेट बंद करनी है। अभी हमने सिर्फ फिल्टर फंक्शन को एक ही क्राइटेरिया दिया है जो कि रीजन का है। अब इसको हम सेकंड क्राइटेरिया देंगे जो कि हमारा टारगेट अचीव का है। तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा स्टार का मार्क। जैसे ही मैं स्टार लिखने के बाद मैं फिर से एक ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा। अब हम इसको दूसरा जो क्राइटेरिया हुआ कि हमारा टारगेट अचीव का, और ये हमको टारगेट अचीव कहाँ मिलेगा, ये हमको मिलेगा यहाँ पर इस लिस्ट में से, इक्वल्स टू हमारा क्राइटेरिया। इसको ही मैं F4 से फ्रीज कर दूंगा। अब हमने इसको यहाँ पर दो टारगेट क्राइटेरिया इसको हमने दे दिए हैं। आपके केस में ये क्राइटेरिया दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग केस क्या है, आपका आपका क्या प्रॉब्लम, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। ये होने के बाद हम कोमा प्रेस करेंगे। अब हमसे ये पूछ रहा है इफ एम्प्टी। तो जैसा आप देख सकते हो कि इफ एम्प्टी के स्टार्टिंग में और एंड में ब्रैकेट्स हैं, मतलब इसका मतलब ये होता है कि ऑप्शनल है। अगर इसको आप लिखोगे तो भी चलेगा, अगर आप इसको नहीं लिखोगे तो इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आपके रिजल्ट या आपके फॉर्मूला पर नहीं होगा। ये एक ऑप्शनल होता है। इसका यूज क्या होता है, इसका यूज मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं इसको लिखता हूँ फिर आपको मैं बताता हूँ। नोट फाउंड। अब जो मैंने यहाँ पर, और इसको मैं ब्रैकेट बंद कर देता हूँ। अब जो मैंने यहाँ पर लिखा है नोट फाउंड, इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये है कि अगर फ्यूचर के अंदर कभी भी यहाँ पर कुछ हमने ऐसा क्राइटेरिया या हमने ऐसा कुछ यहाँ पर डेटा इनपुट कर दिया है जो कि इस डेटाबेस या इस जो हमारे डेटाबेस से रेलेवेंट नहीं होता, उससे मिलता जुलता नहीं है, तो वो यहाँ पर नोट फाउंड आ जाएगा। या फिर सपोज कीजिए अगर मैंने यहाँ पर इस लिखा हुआ, यहाँ पर कुछ और लिख दिया है जो कि इस टेबल के अंदर नहीं है, तो भी ये यहाँ पर नोट फाउंड कर देगा। वो कैसे काम करता है वो हम आगे देखते हैं। पर फिलहाल अभी हमने जो हमारा फॉर्मूला लिखा, हमारा फॉर्मूला बिल्कुल रेडी है। अब इसको मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो आपके सामने ना एक डिजायर रिजल्ट प्रेजेंट हो जाएगा जो हमको चाहिए।
देखिए जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो मेरे पास सिर्फ वही एजेंट की नेम है जिनका रीजन भी ईस्ट है और उन्होंने अपना टारगेट भी अचीव किया हुआ है। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर कैंसिल का रीजन तो ईस्ट है पर इसका टारगेट इसने अचीव नहीं किया। उसके बाद हम देखेंगे जेन का, तो जेन का देखिए टारगेट भी इसने अचीव कर लिया है और उसका रीजन भी ईस्ट है। अब सपोज अब हमको उसको चेक करना है कि क्या ये जो हमारा फिल्टर फंक्शन का फॉर्मूला जो हमने सीखा है एंड क्राइटेरिया के साथ, ये डायनेमिक भी है क्या। अगर ये मैनुअल है या स्टैटिक है तो हमारे कोई काम का है नहीं, पर ये फिल्टर फंक्शन का फॉर्मूला जो माइक्रोसॉफ्ट ने हमें प्रोवाइड किया है ये एक बहुत ही डायनेमिक फंक्शन है। मैं जैसे ही हमारे क्राइटेरिया में कुछ चेंज करूंगा ये ऑटोमेटिकली ही उसके बेस पे ये इसको चेंज कर देगा। जैसे मैं यस को नो करता हूँ तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो देखिएगा जो हमारा डेटा है आउटपुट के अंदर वो पूरा का पूरा कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पर एंटर प्रेस किया इसने हमारा आउटपुट पूरा चेंज कर दिया। अब मैं रीजन को भी चेंज कर देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करूंगा देखिए इसने विद इन कपल्स ऑफ सेकंड्स इसने ऑटोमेटिकली हमारा डेटा पूरा चेंज कर दिया। अब हम बात करते हैं इफ एम्प्टी जो हमने वहाँ पर लास्ट में लिखा था ना एक बी नोट फाउंड। ये नोट फाउंड हमको कब शो करेगा, ये नोट फाउंड हमको जब शो करेगा जब यहाँ पे कुछ डेटा रेलिवेंट नहीं है वो यहाँ पर बाय मिस्टेक टाइप करना है। सपोज कीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेटा, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे कोई इलरेलेवेंट डेटा यहाँ पे कुछ वर्ड मैंने टाइप करा है तो उसने दिखा दिया कि हमको ऐसा कोई भी वर्ड इस टेबल के अंदर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसने हमको बोला है कि नोट फाउंड। जैसे ही मैं यहाँ पे एक रेलिवेंट डेटा डालूंगा जैसे सपोज कीजिए यस, तो देखिए इसने ऑटोमेटिकली डायनेमिकली तरीके से इसने हमको वो डेटा प्रोवाइड कर दिया गया है। आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही जो आज हमने इस एग्जाम्पल को सीखा है। फ्यूचर में ऐसी और वीडियोस मैं लेके आऊँगा अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये जो वीडियोज है आप इसको स्टार्टिंग से देखिए, एक बार या दो बार देखिए, उसके बाद इसको प्रैक्टिस कीजिए। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो का आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि कैसे जो ब्लैंक सेल्स होते हैं हमारे डेटा के अंदर उनको हटाकर जो भी हमारा रिमेनिंग डेटा है उसको हम फैच करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिल्टर फंक्शन। दोस्तों अगर आपके पास एक बहुत बड़ा डेटाबेस है और उस डेटाबेस के अंदर कहीं कहीं पर कुछ सेल्स में मिसिंग्स है या मतलब कि उस सेल्स में कुछ लिखा ही नहीं है या फिर वो ब्लैंक है और आपका बॉस ये चाहता है आपसे कि आप उसको सिर्फ वही सेल्स या डेटा दे जिनमें डेटा कुछ लिखा है और उन डेटा की एक रिपोर्ट एक लिस्ट बना के उनके पास लेकर आए। अगर ये काम इसको आप मैनुअली करेंगे तो हो सकता है आपको इसमें बहुत टाइम लगे, क्योंकि एक इजी टास्क नहीं है इसमें हो, क्योंकि आपके केस के क्योंकि मेरे केस में तो मैंने डेटा बहुत छोटा ले रखा है ये आप सभी को एग्जाम्पल के रूप में आपको सभी को समझाने के लिए। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर या बड़े ऑफिसों के अंदर आपके केस में ये डेटा बहुत बड़ा हो सकता है इसकी जो साइज है वो हज़ारों में या लाखों में हो। पर आपको सिर्फ और सिर्फ मैंने नॉलेज के पर्पस एग्जाम्पल के पर्पस से ये डेटा हमने आपके लिए में छोटा लिया ताकि इसको आप जल्दी और ईजी अंडरस्टैंड कर सकें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि जो फिल्टर फंक्शन का फॉर्मूला है सिर्फ और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 के अंदर ही अवेलेबल है। ये फंक्शन 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 के अंदर आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको इस फॉर्मूला को फ्री में यूज़ करना है तो आप गूगल में टाइप कीजिए office.com और उसकी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऑफिशियली साइट के ऊपर जाइए, वहाँ पर आप अपना अकाउंट फ्री में क्रिएट कर सकते हैं और वहाँ पर आप एक्सेल को ऑनलाइन ही यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर आपको फिल्टर, एक्स लुकअप, मैच, सॉर्ट, एक्स मैच, यूनिक, सीक्वेंस ट्रांसफर जैसे अनेकों फंक्शंस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करने को मिलेंगे। तो बैक टू द टॉपिक, आज का जो हमारा टॉपिक है उसको हम बात कर लेते हैं। मेरे पास एक छोटा सा एक टेबल है, इस टेबल के अंदर बस 3 कॉलम है, कस्टमर नेम, रीजन और सेल्स।
पर जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ कुछ सेल्स के अंदर डेटा ब्लैंक है या वहाँ पे डेटा लिखा ही नहीं गया है। और अब हमारे पास एक चैलेंज ये है, हमारे पास एक क्वेरी आई है कि हमें यहाँ पर सिर्फ वही सेल्स या एक डेटा लेके आना जिसमें पूरा पूरा लिखा हो। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे रिक हैरिसन का नाम लिखा है, रीजन लिखा, पर उसकी सेल्स नहीं लिखी, मतलब कि हमें ये नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, जैसे जस्टिन, रीजन और उसकी सेल्स, हमें पूरी एक लाइन चाहिए। तो इसको हम कैसे यूज़ करेंगे विद हेल्प ऑफ फिल्टर फंक्शन, वो हम देखेंगे। और आपने इससे पहले वाली वीडियोस आपने नहीं देखी फिल्टर फंक्शन के ऊपर, तो आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले आप वो देखिए, उसके बाद आपको ये वीडियोस और अच्छे से और बिल्कुल क्लियरली अंडरस्टैंड होंगी। मैंने ये पूरी एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की है बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक फिल्टर फंक्शन के ऊपर, तो पहले आप उसको देखिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। इक्वल्स टू फिल्टर फंक्शन। अब एरे, अरे का मतलब होता है कि हम आंसर में क्या चाहिए, हमें आउटपुट में रिजल्ट क्या चाहिए। तो हमें रिजल्ट में ये सब डेटा चाहिए, ठीक है सर। इक्वल्स टू, अब हमारा इंक्लूड्स क्राइटेरिया क्या है। तो क्राइटेरिया हमारे कितने भी हो सकते हैं, एक क्राइटेरिया, दो, तीन, पाँच, 10, इसकी कोई लिमिट नहीं है। और इन्हीं क्राइटेरिया की वीडियोस, क्राइटेरिया के ऊपर मैंने मल्टीपल वीडियोस पहले भी बनाई हैं, वो आप जाके देखिए, आपको अच्छी अंडरस्टैंड होगी। चाहे वो मल्टीपल क्राइटेरिया हो या बिटवीन डेट्स हो या और क्राइटेरिया हो या एंड और दोनों का मिक्सचर हो। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे ब्रैकेट। हमारा पहला क्राइटेरिया कि हमें नेम चाहिए, तो मैं पहले नेम के कॉलम में जाऊंगा और सभी नेम्स को मैं पूरा सेलेक्ट कर लूँगा। अब मैं यहाँ पर क्या एक थोड़ी सी क्लेवर दिखाऊंगा आपको कि इस जो रेंज हमने इसको दी है, इसमें जितने भी ब्लैंक्स वो छोड़ के बाकी सब आ जाए। तो इस रेंज के बराबर नहीं है क्या ब्लैंक्स, इस रेंज के अंदर जितने भी ब्लैंक हैं वो छोड़ के बाकी यहाँ पर आ जाए। तो हमने इसको फर्स्ट क्राइटेरिया दे दिया कस्टमर नेम का। ऐसे ही मैं इसको सेकंड क्राइटेरिया दूंगा, ब्रैकेट स्टार्ट। ये मैंने इसको सेकंड क्राइटेरिया दे दिया। सेकंड क्राइटेरिया के अंदर भी इस रीजन के इक्वल ना हो, क्या ना हो, ब्लैंक, और वो बाकी हमको दे दें। ये मैंने इसको सेकंड क्राइटेरिया दे दिया रीजन का। थर्ड और जो हमारा लास्ट क्राइटेरिया है वो है सेल्स का। तो स्टार ब्रैकेट स्टार्ट, सेल्स की मैं कॉलम सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेल्स हमारे किसके इक्वल नहीं हो, नॉट इक्वल हो किसके, ब्लैंक्स के। और मैंने इसको तीनों क्राइटेरिया दे दिए गए हैं। एक बार आपको मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने एक रेंज सेलेक्ट कर ली है और उसको मैंने क्राइटेरिया दिया कि ये रेंज नॉट इक्वल टू किसके हो, किसके इक्वल हो, ब्लैंक के। इस रेंज के अंदर जो ब्लैंक नहीं है सिर्फ वही मुझे दिखाई। तो मैंने इसमें तीन क्राइटेरिया दिए हैं, कस्टमर नेम, रीजन और सेल्स, देन कोमा। अब हमसे पूछ रहे इफ एम्प्टी। तो इफ एम्प्टी का दोस्तों साथियों, इसको आप लिखें चाहे ना ही लिखें, इसका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे फॉर्मूला के ऊपर नहीं होता है। ये क्या काम करता है कि बाय चांस अगर उसको वहाँ पर जो आप रिजल्ट चाहते वो ना मिले या नहीं मिले उसको, तो वो आपको क्या शो करे। मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ कि हमको ये एक प्लीज एंटर करेक्ट डेटा। अगर इसको रिजल्ट में इनपुट में कुछ हम कह सकते हैं कि इसको एक अच्छा उसको कुछ नहीं मिले क्राइटेरिया, या इसको जो एक रेलिवेंट क्राइटेरिया नहीं मिले, तो वो हमको एक मैसेज शो करेगा कि प्लीज एंटर करेक्ट डेटा। जैसे ही मैं इसको एंटर प्रेस करूंगा तो देखिए आपके सामने एक पूरी टेबल, एक टेबल रेडी है जिसमें कहीं पर भी ब्लैंक सेल्स या कॉलम में नहीं है, रो में नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। वो रिमूव होके जो डेटा हमारे सामने आया वो आपके डेटा सामने बिल्कुल प्रेजेंट है और ये डेटा बिल्कुल एक्यूरेट है। इसको हम चेक कर लेते हैं। जैसे कि मेरे सामने जो फर्स्ट रो है वो है जस्टिन, उस कस्टमर का नेम है, उसका रीजन वेस्ट है, उसकी सेल है 95548। उसको चेक कर लेते हैं। तो जैसे देख सकते हो
जो हमारी फर्स्ट नेम थी रिक हैंसन, जिसका रीजन ईस्ट था, पर उसकी सेल्स नहीं थी हमारे पास, तो फिल्टर फंक्शन ने उसको स्किप कर दिया है, जैसे आप देख सकते हैं। और जो हमारा सेकंड रो थी, जस्टिन कस्टमर नेम है, उसका रीजन वेस्ट है, उसकी सेल्स है 95548। तो देखिए यहाँ पर उसको एक पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड मिल गया, तो उसने एज इट इज रिकॉर्ड हमको यहाँ पर आउटपुट में शो कर दिया और बिल्कुल एक्यूरेट है। सपोज कीजिए से मैंने यहाँ पर ये बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। अब सपोज कल को यहाँ पर मैं सपोज कीजिए सेल्स में कुछ लिख दूँ या मैं कुछ यहाँ से और डिलीट कर दूँ, क्या वो यहाँ पर प्रॉपरली इमीडिएटली डायनेमिकली शो होगा? अब उसको हम वो चेक करते हैं। सपोज कीजिए कि जैसे मैंने रिक हैंसन का, जिसका रीजन ईस्ट है, उसकी सेल्स नहीं है, तो वो यहाँ पर शो नहीं करेगा। सपोज कीजिए यहाँ पे मैं उसकी सेल्स लिख देता हूँ, जस्ट मैं एंटर कर देता हूँ। देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर उसकी सेल्स एंटर करूँगा, तो आपको जो सबसे टॉप पे जो रो है उसको ऑटोमेटिक विद इन फ्रैक्शन सेकंड्स में वो अपने आप ही शो करेगा। देखिए जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, उसका नेम जो पहले रिक हैंसन का यहाँ पे नहीं था, वो ऑटोमेटिकली आ गया। और सपोज कीजिए मैं जस्टिन्स का मैं सेल्स यहाँ डिलीट कर देता हूँ, क्या वहाँ से डिलीट होगा? तो उसको भी हम चेक कर लेते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे डिलीट करूँगा, ये देखिए जैसे ही मैंने जस्टिन का यहाँ पे डिलीट किया सेल्स, उसका ऑटोमेटिकली यहाँ से पूरा रिकॉर्ड ही डिलीट हो गया। तो ये बहुत ही डायनेमिक, फास्ट, एक्यूरेसी इसकी बहुत अच्छी है। इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ आपकी सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ जो एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप यही काम मैनुअली करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें जो एरर एरर होने की जो प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मिस्टेक्स बहुत होंगी। सेकेंडली, इसमें आपका एक बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये, और हम इसको रिकमेंड भी नहीं करेंगे आपके लिए। तीसरा, इससे आपकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी भी बहुत कम होती है। तो इस आज की इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम किसी भी डेटा के अंदर ब्लैंक रोज या सेल्स को निकाल दें या कॉलम्स को निकाल दें। उसके बाद जो डेटा हमें बचता है वो हमें एक अलग से टेबलर फॉर्म में हमको कैसे मिले। इसलिए आज की वीडियो में इतना ही, और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे ही हम कोई नई वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड करें, वो एज सून एज पॉसिबल आपको हाथों हाथ आपके नोटिफिकेशन में आपको शो करेगा, ताकि आप उसको देख सकें और कुछ नॉलेजेबल कंटेंट आपको मिल सके, जिससे कि आप भी अपने ऑफिस के अंदर ऑफिस सुपरस्टार बन सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हेलो रिवन, आज की जो हमारी वीडियो है वो हम ओ- और आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि कैसे हम फिल्टर फंक्शन की हेल्प से किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक रोज को ही अपने आउटपुट या डिजायर रिजल्ट्स के अंदर शो कर सके। अगर आपको ये जो टॉपिक थोड़ा समझ में नहीं आया, तो उसको आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली बताता हूँ इसको, इसका मतलब क्या है। उसको वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो ये फिल्टर फंक्शन का फॉर्मूला है, ये सिर्फ और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट 2021 एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 में ही अवेलेबल है। ये फॉर्मूला इससे जो पहले वाले वर्जन है, चाहे वो 2007 हो, 10 हो, 13 हो, 2016 हो, 2019 हो, इनमें आपको नहीं अवेलेबल होगा, क्योंकि जो नए फॉर्मूला चाहिए माइक्रोसॉफ्ट 2021 से ही इसने माइक्रोसॉफ्ट ने इसको अवेलेबल कराया है। अगर आपको ये फॉर्मूला फ्री में यूज़ करने हैं, तो आप अपने गूगल पे सर्च कीजिए office.com। उसके बाद आपको रिजल्ट्स पे, जिसके अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एक साइट मिलेगी, उसको आप उसको उसके उस पे आप जाइए और वहाँ पे आप अपना साइन अप कीजिए और अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए। वो बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट है। वहाँ पर आप अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप वहाँ पर भी आपको एक्सेल ही मिलेगा, पर वो एक्सेल आप सिर्फ और सिर्फ उसको ऑनलाइन यूज़ कर सकते हो। पर उस एक्सेल के अंदर आपको ऐसे कई फॉर्मूलाज मिलेंगे, जैसे एक्स लुकअप है, एक्स मैच है, सॉर्ट बाय है, यूनिक है, फिल्टर फंक्शन है। आप उसको वहाँ पर प्रैक्टिस कीजिए और यूज़ कीजिए। और आज का जो हमारा टॉपिक है, वापस हम आते हैं कि कैसे हम सिर्फ एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ कॉलम्स ही अपने आउटपुट या डिजायर रिजल्ट्स में शो कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे यही मेरे पास एक छोटा सा टेबल है,
जिसके अंदर मेरे पास 4 कॉलम है, डेट है, कस्टमर नेम है, रीजन है और सेल्स है। अब मेरी क्वेरी ये है, या मेरा एक चैलेंज कह लो, या आप इसको, या मेरे को जो आउटपुट में जो डिजायर रिजल्ट है मेरा, वो क्या है कि मुझे डेटा तो ईस्ट रीजन के बेस के ऊपर लेके आना है, कि जो मेरा क्राइटेरिया है वो तो ईस्ट रीजन है, कि जो मैं अपना डेटा लेके आना चाहता हूँ वो ईस्ट रीजन के बेस पे लेके आना चाहता हूँ। पर आउटपुट के अंदर मुझे रीजन शो नहीं करना, मुझे सिर्फ और सिर्फ डेट, कस्टमर नेम और सेल्स ही शो करनी है डिजायर रिजल्ट के अंदर। तो इसको हम आज कैसे करेंगे, इसको कैसे हम सोल्व करेंगे, आज की हमारी ये क्वेरी है और आज का यही हमारा टॉपिक है। तो बहुत ही आसान फॉर्मूला है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। पर आपको मैं एक छोटा सा एक आपसे मेरी रिक्वेस्ट है मेरी, कि अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं, जो कि फिल्टर फंक्शन की बेसिक्स से लेकर एडवांस एक सीरीज चल रही है, उसके अंदर जो फिर और वीडियो हमने डाली हैं, अगर आपने अब तक वो नहीं देखी हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले आप उनको देखिए, ताकि आपको जो फिल्टर फंक्शन के सिंटैक्स और बेसिक्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाए, और जब आप इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे तो आपको यूज़ करने में कोई डिफिकल्टी ना हो। तो वापिस हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पर मैं सिंपल लगाऊंगा इक्वल्स टू फिल्टर फंक्शन, बिल्कुल ही इजी आसान है। एक फिल्टर फंक्शन मैंने लगा लिया और मुझे अरे, तो अरे में भी, अरे का मतलब होता है कि मुझे रिजल्ट में क्या चाहिए, मुझे रिजल्ट में ये चाहिए। अब इंक्लूड्स मतलब कि क्राइटेरिया, किसके बेस पे आपको डेटा लेकर आना, आपका क्राइटेरिया क्या है। जो हमारे क्राइटेरिया है उसकी रेंज ये है, क्राइटेरिया हमारा है ईस्ट। इसको मैं फोर से फ्रीज कर देता हूँ ताकि ये बिल्कुल फिक्स हो जाए, इधर उधर मूव ना करे। इफ एम्प्टी, इफ एम्प्टी का जो हम आपने देखा हो ध्यान से, तो उसके स्टार्टिंग और एंड में इसकी कॉलम्स हैं, ब्रैकेट्स हैं, मतलब कि एक ऑप्शनल है, इसको आप डालेंगे तो भी चलेगा, नहीं देंगे तो भी नहीं चलेगा। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ नोट फाउंड, और ब्रैकेट बंद। नोट फाउंड का मतलब ये है कि अगर हमने यहाँ पर कोई ऐसा डेटा डाल दिया जो हमारे डेटाबेस से मिलते जुलते उससे रेलिवेंट नहीं है, तो यहाँ पर वो हमको नोट फाउंड शो करेगा। और जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा, तो आप देखोगे कि यहाँ पर तो डेटा आ रहा है वो 4 कॉलम्स में आ रहा है, जबकि हमको रीजन तो चाहिए नहीं था। तो अब इसको हम सोल्व कैसे करेंगे। इसको सोल्व करने का बहुत आसान तरीका है, इसको आप घबराइए मत। अक्सर लोग यहाँ तक तो पहुंच जाते हैं, पर उसके आगे की प्रोसेस क्या है वो उनको नहीं, वो या तो वो समझना चाहते नहीं, या फिर वो समझ नहीं पाते हैं। तो इसको आज हम सोल्व कर देंगे। इसके लिए हमें एक छोटी, देखो मैंने ऊपर एक रो के अंदर मैंने कुछ कॉलम्स लिखे हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे मैंने 4 कॉलम्स बनाई, जैसे क्योंकि मेरे डेटाबेस के अंदर ऊपर 4 ही कॉलम्स हैं। अगर यहाँ पर 5 कॉलम्स होती तो मैं यहाँ पर 5 बनाता, अगर यहाँ पे 2 थी तो मैं 2 बनाता, अगर यहाँ पे 10 होती तो मैं 10 बनाता। अभी मेरे पास यहाँ पे सिर्फ देखिए 4 ही कॉलम्स हैं, कॉलम बी सी डी ई। तो मैंने यहाँ पर 4 कॉलम बना ली। अब मेरे को कौन कौन सी कॉलम चाहिए, मेरे को डेट भी चाहिए तो मैं उसको 1 कर दूंगा, मेरे को कस्टमर नेम चाहिए मैं इसको 1 कर दूंगा। मेरे को रीजन नहीं चाहिए, रीजन कौन सी नंबर 3 पे है, तो मैं इसी रो के अंदर मैं एक कॉलम जो जो मैं थर्ड नंबर उसको मैं 0 कर दूं, क्योंकि मैं 0, मुझे ये रीजन नहीं चाहिए, मुझे सेल्स ही चाहिए, तो मैं इसको 1 कर दूंगा। जो कॉलम्स आपको अपने आउटपुट के अंदर चाहिए उनको वो 1 करेंगे, एल्स आप सभी को 0 कर देंगे। मैं वापिस जाऊंगा और मैं F2 से इसके स्टार्टिंग में जाऊंगा बिल्कुल। अब मैं यहाँ पर एक बार फिर से फिल्टर फंक्शन लिखूंगा, लिख दिया। जैसे मैं फिल्टर फंक्शन लिखता हूँ ये मेरे से पूछता है अरे, हमें कुछ नहीं करना, आप इसके एंड में जाइए और यहाँ पर कोमा प्रेस कीजिए। अब हमसे पूछा क्राइटेरिया इंक्लूड्स, तो जो आपने यहाँ पे एक रो बनाई थी इसको आप उस रेंज को यहाँ पर इस फोल्डर में आप दे दीजिए और ब्रैकेट बंद कर दीजिए। आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए क्या है, अब हमको जो हमारा जो आउटपुट है वो बिल्कुल ही एक डिजायर
डिजायर फॉर्मेट में डिजायर हमको फॉर्मेट उसमें दे दिया है। हमको यही चाहिए था कि जो हमारा डेटा हो आए तो ईस्ट रीजन के बेस पर हमको वो ईस्ट रीजन अपने आउटपुट में शो ना करे। अब हमने कैसे किया, हमने सिंपल एक बेसिक फॉर्मूला लगाया फिल्टर का। पर जो हमने लास्ट में ये किया कि हमने एक ऊपर एक कॉलम बना दी है। हमने 4 कॉलम्स में हमने एक डेटा डाला है कि 1101। ये थर्ड नंबर पे 0 है और यहाँ पर थर्ड नंबर पे ही हमारा रीजन है, मतलब कि हमें जो रीजन है वो उसको हम ड्रॉप कर दें, उसके लिए हम इसको 0 मेंशन किया है। तो ऐसे ही आपको जितने भी आपको कॉलम्स चाहिए या जो नहीं चाहिए अपने डेटा के अंदर, उसको आप ऐसे ही बता सकते हैं 1 या 0 का। 1 का मतलब होता है कि आपको वो डेटा आपको अपने कॉलम डेटा रिजल्ट्स के अंदर आपको चाहिए, और 0 का मतलब ये होता है कि वो आपको अपना रिजल्ट में नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको ये एक दो बार डिफिकल्ट लग सकता है, हो सकता है आपको ये वीडियो वापस भी रिवाइंड करके देखना पड़े, क्योंकि फर्स्ट टाइम थोड़ा सा आपको ट्रिकी लग सकता है। पर इसको आप अगर एक दो बार रिवाइंड करके देखेंगे तो आपके जो डाउट्स हैं बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। बहुत ही आसान और सिंपलेस्ट तरीके से आपको मैंने बताया है। ये जो कोर्स मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे मैं दे रहा हूँ, ये सेम कंटेंट सेम कॉस्ट कंटेंट लोग ऑनलाइन इसके हज़ारों रुपए चार्ज कर रहे हैं आपसे। तो उसके आप रिस्पेक्ट कीजिए और वीडियोस को एक या दो बारी आराम से क्लिक करके देखिए। और अगर अब तक आपने हमारी जो बेसिक्स वीडियो आपने वो नहीं देखी है तो पहले आप उनको देखिए, उसके बाद आप ये देखिए, क्योंकि ये थोड़ा सा एक एडवांस टॉपिक में आ जाता है। ऐसी और ही वीडियोस फिल्टर फंक्शन के ऊपर और जो दूसरे फंक्शन है, लेटेस्ट फंक्शन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, उनके ऊपर मैं स्टेप बाय स्टेप बनाऊंगा बिगिनर्स टू एडवांस लेवल के ऊपर। और आने वाले फ्यूचर के अंदर मैं ऐसी बहुत सी जो नई एक प्लेलिस्ट में स्टार्ट करूंगा जिसके अंदर मैं नया एक्सेल बिल्कुल बेसिक स्क्रैच से लेकर एडवांस एक्सपर्ट लेवल तक का मैं उसमें कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो इस वीडियो में आपने आज देखा होगा कि कैसे हम एक स्पेसिफिक कॉलम्स को डेटा को रिटर्न करा सकते हैं अपने डिजायर रिजल्ट के अंदर। अगर मैं इसको यहाँ पे चेंज कर दूँ, सपोज कीजिए जो मेरा रिजल्ट है उसमें मैं चाहूँ कि अगर मुझे सेल्स भी नहीं चाहिए, छोटा सा वीडियो कनेक्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इसको डेमो थोड़ा चेंज कर देता हूँ कि डायनेमिकली काम करता है ये। अगर मैं जो हमारी सेल्स है उसको मैं 0 कर दूँ, उसको मैं 0 प्रेस करके और एंटर प्रेस कर दूँ, तो देखिए इसने हमारी सेल्स भी गायब कर दी, क्योंकि अब वहाँ पे उसको 0 मिल गया। 0 का मतलब क्या होता है कि वो डेटा हमें नहीं चाहिए। और मैं इसको ईस्ट को कर दूँ 1, तो देखिए इसने हमको ईस्ट दे दिया है। तो डेटा बहुत ही इसमें डायनेमिकली और कपल्स ऑफ सेकंड्स में हमारे लिए काम करता है। इसको वापस मैं चेंज कर देता हूँ 0, और सेल्स हमको चाहिए, इसको मैं कर देता हूँ 1। मैं आपको फिर से लास्ट बारी बोल रहा हूँ कि आप वीडियोस को प्लीज़ रिवाइंड करके देखिएगा, क्योंकि बहुत से लोग मुझे कमेंट करते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा है। आप उसको एक बार या दो बार इसको कमेंट कीजिएगा, एक या दो बार इसको आपको रिवाइंड करके देखिएगा, आपको बिल्कुल शांति से आपको समझ में आ जाएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। हेलो एवरीवन, आज की जो हमारी वीडियो है जो कि फ़िल्टर फ़ंक्शन के ऊपर है, और आज का जो हमारा टॉपिक है कैसे हम फ़िल्टर फ़ंक्शन के साथ में एग्रीगेट या जिसको हम कह सकते हैं सम या एवरेज का फ़ॉर्मूला हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, और उन फ़ॉर्मूला का यूज़ करके कैसे हम अपने जो एक डिज़ायर रिज़ल्ट या आउटपुट में उसको हम शो कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, आज इस वीडियो में हम इसको देखेंगे। पर इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि जो फ़िल्टर फ़ंक्शन का फ़ॉर्मूला है ये सिर्फ़ और सिर्फ़ माइक्रोसॉफ्ट 2021 और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑफिस 365 के अंदर ही अवेलेबल है। अगर आपको ये फ़ॉर्मूलाज़ फ्री में यूज़ करने हैं, पर फ्री में आपको यूज़ करने हैं, तो आपको गूगल के ऊपर जाना है और आपको लिखना है कि office.com। उसके बाद आपको रिजल्ट्स पेजेस में शो करेगा कि office.com एक वेबसाइट खुल जाएगी, उसको आप ओपन कीजिएगा और वहाँ पर आपको फ्री में अकाउंट बनाने को मिलेगा। वो अकाउंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको बन जाएगा। वो अकाउंट बनाने के बाद आपको ऑनलाइन ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम गूगल शीट्स यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर आपको जो तमाम जो नए हमने फंक्शंस जो भी फीचर जो भी नए आए हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 के अंदर, वो आपको वहाँ अवेलेबल हो जाएंगे, जैसे कि एक्स लुकअप, एक्स मैच, सॉर्ट, सॉर्ट बाय, यूनिक, सीक्वेंस, फिल्टर जैसे फंक्शंस आपको वहाँ देखने को मिलेंगे।
बैक टू द टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि मुझे अपने एक क्राइटेरिया के बेस के ऊपर, जैसे मेरा क्राइटेरिया है ईस्ट रीजन, जो मेरा अपना रीजन, जो मेरा ईस्ट रीजन है, मुझे उसके बेस पर अपना आउटपुट लेके आना है और उस ईस्ट रीजन में टोटल कितनी सेल हुई है मुझे वो चेक करनी है। क्योंकि हर बार जब अपने रीजन आप चेंज करेंगे तो आपकी जो वैल्यू है वो अप एंड डाउन होगी, तो उसको हर बार आप इक्वल्स टू सम लिख के आप नहीं उसको चेक कर सकते। बिकॉज क्योंकि कभी कभी ये होगा कि आपकी जो सेल्स है वो 2 रो में होंगे, आपकी 100 कॉलम के अंदर होंगे, कभी आपकी 50 कॉलम के अंदर होंगी। तो एवरी टाइम उसको आपको मैनुअली आपको जाकर उसको टोटल करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा एक लेंथी प्रोसेस है और ये एक ऑटोमेटिक डायनेमिक काम करने का तरीका भी नहीं है। तो इसको हम फिल्टर फंक्शन की मदद से कैसे कर सकते हैं, जो कि हर बारी जैसे ही वो रीजन चेंज हो जाए, जो हम या फिर हमारा क्राइटेरिया चेंज हो, वो चेंज होते ही ऑटोमेटिकली हमारा जो उस रीजन का जो टोटल सेल्स है वो भी चेंज हो जाए। वो हम कैसे करेंगे, आइए हम देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फिल्टर हम लिखेंगे इक्वल्स टू फिल्टर फंक्शन। अभी हमसे पूछ रहे हैं अरे। अरे का मतलब होता है कि आपको रिजल्ट में क्या चाहिए, हमको रिजल्ट में ये सब डेटा चाहिए। कोमा इंक्लूड्स, इंक्लूड का मतलब होता है कि क्राइटेरिया किस बेस पे आपको ये डेटा आपको लेके आना है। तो हमारा जो क्राइटेरिया है वो ईस्ट रीजन है, पर जो ईस्ट रीजन हमको कहाँ मिलेगा, हमारे डेटा में हमको यहाँ मिलेगा इक्वल्स टू ईस्ट रीजन। और इसको मैं F4 से फ्रीज भी कर देता हूँ ताकि ये बिल्कुल फिक्स हो जाए, ये लेफ्ट या राइट मूव ना करे सेल। उसके बाद जैसे मैं कोमा प्रेस करूंगा, हमारे पास एक और फंक्शन हमको एक सिंटैक्स देता है फिल्टर फंक्शन, जो कि है इफ एम्प्टी। इफ एम्प्टी का मतलब, जैसे आप इसको इसके ऊपर आप गौर करेंगे, इसको आप क्लोजली वॉच करेंगे, तो उसके स्टार्टिंग और एंड में ब्रैकेट्स हैं। इसका इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको एक्सेल के अंदर किसी भी फंक्शन के अंदर स्टार्टिंग में एंड में आपको ब्रैकेट्स मिले, तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि वो एक ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट है। मतलब कि वो कोई कंपलसरी आपको उसमें डेटा इनपुट नहीं करना है, वो आपकी मर्जी है, आपको उसको कुछ डेटा दें या ना दें। इसका कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं होता हमारे फॉर्मूला के ऊपर, अगर इसको आप डेटा देंगे या नहीं देंगे इनपुट के अंदर। मैं यहाँ पर इसको आपको समझाने के लिए मैं लिख देता हूँ। और यहाँ पर जब भी कुछ इसको देंगे आप, तो वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में ही देंगे। मैं लिखता हूँ नोट फाउंड और मैं ब्रैकेट बंद करता हूँ। अब हमारा फॉर्मूला बिल्कुल रेडी है। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा, ये देखिए हमारे पास इसने क्राइटेरिया के बेस पे हमको आउटपुट तो दे दिया, पर क्या ये सम है? हमें तो सम चाहिए, हमें तो सम चाहिए, पर सम तो हमें मिला ही नहीं हमको, इसलिए तो हमको एक बेसिक हमको ला के दे दिया। अगर मैं इसको यहाँ पर ही सम करूँ हर बार, तो देखिए सम तो कर रहा है, बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। और इसको मैं चेंज भी कर दूँ रीजन को, सपोज कीजिए मैं इसको चेंज कर देता हूँ, तो देखिए फिर भी बिल्कुल काम परफेक्ट काम कर रहा है। मैं इसको फिर चेंज कर देता हूँ, तो ये भी काम कर रहा है। ये कब काम नहीं करेगा? देखिए अभी तो इसके पास एक छोटी सी ही रेंज है। जब ये रेंज यहाँ से बड़ी हो जाएगी, सपोज कि यहाँ पर मैंने 2 सेल और लिख दिए वेस्ट के अंदर, चलो मैं 2 कुछ और डाल देता हूँ वेस्ट के अंदर। जैसे ही मैं वेस्ट लिखूंगा अपने डेटा के अंदर, तो देखिए जैसे ही मैं इसके अंदर वेस्ट का डेटा और दे देता हूँ उसको मैं एग्जाम्पल के रूप में, तो देखिए जैसे इसको मैंने और डेटा दिया वेस्ट का, तो अभी तो बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। अब जैसे इसको एक और लाइन मिलेगी नीचे की तरफ, देखिए इसमें स्पिल एरर का हमको मैसेज है, क्योंकि वो जो इसकी रेंज थी वो खत्म हो चुकी है। क्योंकि अभी तक इसको फुल रेंज मिल रही थी, तो उसको हर बार आपको मैनुअली जाके चेंज करना पड़ेगा। पर हमको ये तो करना ही नहीं है, हमको कुछ भी नहीं करना, हमको सिर्फ वन टाइम सोल्यूशन चाहिए। वो कैसे निकलेगा?
बिल्कुल ही आसान तरीका है, कुछ नहीं करना। आप इसको यहाँ पर आके F2 कीजिए और इसके स्टार्टिंग में आकर, सिर्फ स्टार्टिंग में आकर आपको लिखना है सम, और बिल्कुल एंड के अंदर आ जाइए, ब्रैकेट बंद कर दीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। एक, इसको मैं नंबर फॉर्मेट में कर देता हूँ। तो देखिए बिल्कुल ही हमारा एक परफेक्ट आंसर आ रहा है। काम ये वही कर रहा है, पर अब इसको हर बार आपको जाके इसको मैन्युअली इक्वल्स टू सम लिखने की जरूरत नहीं है। इसको अगर मैं चेंज भी कर दूं, सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर ईस्ट कर दिया, तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। सिंगल सेल फॉर्मूला जिसे हम कहते हैं, अगर कोई भी एक्सपर्ट होगा एक्सेल का अंदर, तो वो हमेशा ट्राई करेगा कि इसका जो भी फॉर्मूला वो सिंगल सेल फॉर्मूला बन जाए। तो देखिए एक सिंगल सेल फॉर्मूला है, अगर मैं यहाँ पर कुछ और भी चेंज कर दूं, साउथ, सिर्फ एक सिंगल सेल के अंदर ही डाटा आ रहा है, कोई भी एक्स्ट्रा रोज नहीं, कॉलम नहीं, सिर्फ एक सिंगल सेल के अंदर ही वो फॉर्मूला आपको आउटपुट में शो कर रहा है। तो बेहद ही अच्छा और क्लीन फॉर्मूला जिसे हम कह सकते हैं कि जो आपकी रिपोर्ट्स प्रिपेयर करने में, जनरेट करने में आपकी मदद करेगा। सेम एज इट इज ही ये जो कॉन्सेप्ट है ये एवरेज के लिए लागू होता है। अगर आपसे आपका कोई बॉस पूछे, आपसे अगर पूछ सकता है कि साउथ रीजन के अंदर हमारी क्या एवरेज सेल्स है, तो सिर्फ आपको F2 करना है और सम की जगह आपको एवरेज इसमें दे देना है बस, और एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आपने एंटर प्रेस किया, देखिए हम फिल्टर फंक्शन ने आपको साउथ रीजन की एवरेज सेल प्रोवाइड कर दी है। बहुत ही अच्छा फॉर्मूला और यूनिक देखिए बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है हमारा आंसर। और इसको भी मैं जैसे चेंज करूंगा, अब देखिएगा कि जैसे मैं इसको चेंज करता हूँ, ये दोनों चेंज होंगे, सम और एवरेज। इसको मैं चेंज कर देता हूँ वैस के ऊपर, देखिए सिंगल सेल दोनों काम कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो यही था कि कैसे हम एक सिंगल सेल के अंदर अपने क्राइटेरिया की को उसका सम कैसे करें, उसका टोटल कैसे करें, उसकी एवरेज कैसे लेके आए। आज का हमारा आज का हमारा ये टॉपिक था। वरना आमतौर पर जो लोग ऑफिस में क्या करते हैं, इसको एक पूरा इसको लेंथी प्रश्न बना देते हैं, और उससे कि एक आपकी जो प्रोबेबिलिटी है एरर्स की वो बढ़ जाती है, और इससे आपकी प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी पे भी इफेक्ट पड़ता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो, तो आप इससे पहले वाली वीडियोस वो पहले वो देखें, फिल्टर फंक्शन की, जो कि बेसिक से एडवांस जो हमारी सीरीज चल रही है, उसके बाद आप इसको देखिए। क्योंकि हम एक सीरीज के अंदर बना रहे हैं, जो हमारा जैसे जो हमारी बेसिक्स वीडियो है उसके अंदर हम स्टेप बाय स्टेप हम उसको जो लेवल है फिल्टर फंक्शन का, वो डिफिकल्टी का, वो धीरे धीरे हम उसको बढ़ा रहे हैं। अगर आप कोई वीडियो एक बार में समझ में ना आए, तो उसको आप रिवाइंड कर कर एक दो बार ही देख सकते हैं, उसके बाद आप डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, सिर्फ देखने से कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आप भी अपने ऑफिस के अंदर एक ऑफिस सुपरस्टार कहलाएंगे। आज के लिए इतना ही। हेलो एवरीवन, आज की जो हमारी वीडियो है वो फिल्टर फंक्शन के एक टॉपिक के बेस पे हम एक वीडियो को देखने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कैसे हम एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया के बेस के ऊपर अपने एक डेटा को पुल करके लेके आते हैं, और उस डेटा के अंदर हमको मैक्सिमम और मिनिमम सेल्स कैसे निकालनी है विद हेल्प ऑफ फिल्टर फंक्शन। आज हम ये देखने वाले हैं। दोस्तों आमतौर पर क्या होता है कि आप पहले तो डेटा को कॉपी या पेस्ट करके लेके आएंगे अपने डेटा के अंदर, फिर उसको मैनुअली चेक करेंगे हर एवरी टाइम इसमें से मैक्सिमम कौन सा और मिनिमम कौन सा है। ये सब एक बहुत ही एक लेंथी प्रोसेस बन जाता है और एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अंदर एक्चुअली होता क्या है कि जो आपकी प्रोबेबिलिटी है एरर की वो बढ़ जाती है इससे आपकी, क्योंकि सारा काम एक मैनुअली कर रहे हैं, क्योंकि एक सिंगल सेल फॉर्मूला आपके पास नहीं है। तो आज की जो हमारी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको एक सिंगल सेल फॉर्मूला प्रोवाइड करूं कि जिससे कि आपका सारा काम एक ही सेल के फॉर्मूले के बेस के ऊपर हो जाए।
आपको हर टाइम एक नया फॉर्मूला नहीं लिखना पड़े अलग अलग सेल के अंदर, और कॉपी पेस्ट हमको बिल्कुल नहीं करना है, सारा काम डायनेमिक और ऑटोमेटिक ही होगा इस फिल्टर फंक्शन मदद की उससे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि जो फिल्टर फंक्शन का जो फॉर्मूला है, ये सिर्फ और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट 2021 और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 के अंदर ही आपको अवेलेबल है। अगर आपको ये फॉर्मूला फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये यूज़ करना है, तो आपको अपने गूगल पर टाइप करना होगा कि office.com की साइट के ऊपर आप जाइए और वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अपना अकाउंट बनाइए। अकाउंट बनाने के बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड जैसे जितने भी तमाम इसके सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के, आपको वो ऑनलाइन फ्री यूज़ करने के लिए मिल जाएंगे। पर उन सॉफ्टवेयर को आप सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही यूज़ कर सकते हो। उस एक्सेल के अंदर आपको कौन कौन से फंक्शंस मिलेंगे, मैं आपको थोड़ी जल्दी जल्दी बता देता हूँ। वो आपको मिलेंगे एक्स लुकअप, एक्स मैच, सॉर्ट, सॉर्ट बाय, यूनिक, फिल्टर फंक्शन, सीक्वेंस भी है उसके अंदर, लेट और लैम्डा कुछ आपको मिल सकते हैं। अगर आपको इसको परचेज करना है तो इसके ईयरली, मंथली पैकेज हो सकते हैं, वो आपको माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस में जाके आपको पता करना पड़ेगा, या डायरेक्टली आप मुझको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि आपको कैसे ये बाय कर सकते हैं, या कैसे आपको मिनिमम प्राइस में आप कैसे इसको ले सकते हैं, वो हम आपको इसको गाइड कर देंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, और एक और बात और, ये फॉर्मूला आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013, 2016, 2007, 2010, 2019 के अंदर आपको नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ 2021 और 365 के अंदर ही आपको मिलेगा। तो बैक टू हमारा आज का जो टॉपिक है, तो हमारे पास छोटा सा एक टेबल है, एग्जाम्पल है। पहले हम समझ लेते हैं कि हमारा डेटा क्या है। मेरे पास एक छोटी सी टेबल है जिसके अंदर मेरे पास कुछ डेट्स हैं, हमारे कस्टमर के नेम है, इसको आप एक सेल्स एजेंट भी कह सकते हो आप इसको, और उनके रीजन और उनकी सेल्स। अब हमारी क्वेरी ये है कि मुझे, अब हमारा क्राइटेरिया ये है कि मुझे वेस्ट रीजन के बेस के ऊपर सारी सेल्स लेके आनी है, और उन सेल में से भी सिर्फ मैक्सिमम सेल्स किसने की हैं मुझे वही लेके आनी है। भी मुझे पता करना है कि वेस्ट रीजन की मैक्सिमम सेल क्या है या मिनिमम सेल क्या है, मुझे सिर्फ वही पता करनी है, और इसके अलावा मुझे कुछ पता नहीं करना। तो वो कैसे होगा, आइए इसको हम देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं, लगाते हैं इक्वल्स टू फिल्टर फॉर्मूला। अब ये मुझसे हमसे पूछ रहा है अरे। अरे का मतलब होता है कि हमको आंसर में क्या चाहिए, तो आंसर हमको सब कुछ, ये सब कुछ हमको चाहिए। इक्वल्स टू इंक्लूड हमारा क्राइटेरिया क्या है, हमारा क्राइटेरिया है कि रीजन, तो रीजन हमारा हमको यहाँ मिल जाएगा। इक्वल्स टू हमने रीजन को सिलेक्ट किया यहाँ पर, और मैं इसको F4 से फ्रीज कर दूँ ताकि जो सेल हमारे राइट और लेफ्ट ये मूव ना करे, ये बिल्कुल फिक्स रहे एक ही जगह। ताकि अगर फ्यूचर में अगर आप ये फॉर्मूला नीचे भी कॉपी करेंगे, इसको नीचे ड्रैग ऑन कॉपी या पेस्ट करेंगे, तो ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल फिक्स रहेगा। इक्वल्स टू इफ एम टी ऑप्शनल होता है, इसको आप लिखिए चाहे लिखिए, इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आपके फॉर्मूला के ऊपर नहीं होता है। मैं आपको समझाने के लिए हम लिख देता हूँ कि नोट फाउंड। और अगर यहाँ पे कुछ भी आपको टेक्स्ट टाइप करना हो, तो वो हमेशा आप इंटू कॉमर्स में ही टाइप करेंगे, ब्रैकेट बंद और देन एंटर। तो जैसे मैंने यहाँ पर एंटर प्रेस किया, आप देख सकते हैं कि मेरे पास तो पूरा डेटा आ गया उस रीजन का, पर मुझे तो उस रीजन की मैक्सिमम सेल चाहिए। वो मैक्सिमम सेल कैसे आएगी, कुछ लोग अब यहाँ पे क्या करेंगे कि एक अलग से जाके मैक्सिमम का फॉर्मूला लगाएंगे, वो कहेंगे वो मैक्सिमम सेल हमारे पास आ गई। मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ। अब उनकी मैक्सिमम सेल तो देखो, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है कि उनकी मैक्सिमम सेल तो उनकी आ गई। पर क्या आपको लगता है कि ये जो हमारा सोल्यूशन है ये बिल्कुल एक डायनेमिक और ये सिंगल सेल फॉर्मूला सोल्यूशन है? क्योंकि आप इसको मैनुअल कर रहे हो ना। कल को जैसे रेंज बड़ी हो जाएगी या रेंज छोटे, भी तो इतने से सेल्स हैं, हो सकता है कल को जो अभी जो इसकी रेंज है इस फॉर्मूला की, हो सकता है वो कल को 10,000 फॉर्मूला हो या 10,000 ये रोज या कॉलम्स में ये डिवाइड हो जाए, क्योंकि हमको पता नहीं है ना। तो इसलिए मैनुअल ना करके उसको ऑटोमेटिक कैसे करेंगे। तो बिल्कुल आसान तरीके से, में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और इसको बोलते हैं सिंगल सेल फॉर्मूला। हम F2 प्रेस करेंगे और हम बिल्कुल स्टार्टिंग में जाएंगे फॉर्मूले की, और यहाँ पर हम लिख देंगे सिर्फ मैक्सिमम,
हमें कुछ नहीं करना, आप बिल्कुल फॉर्मूला के एंड के अंदर आइए और एक ब्रैकेट और यहाँ पर लगा दीजिए, और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे, ये देखिए अब आपको वेस्ट रीजन की मैक्सिमम सेल्स पता लग गई है कि वेस्ट रीजन के अंदर मैक्सिमम सेल कितनी हुई है। तो है ना एक डायनेमिक फॉर्मूला, ये देखिए सिंगल सेट फॉर्मूला, इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं सिंगल सेल फॉर्मूला। जितने भी एक्सेल के अंदर एक्सपर्ट्स लोग होते हैं, जो अच्छी जो जो एक्सपीरियंस जो यूजर होते हैं, वो हमेशा एक फोकस करते हैं कि एक सिंगल सेल फॉर्मूला उनको चाहिए। आप जितने भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनीज में आप देखेंगे कि वो लोग हमेशा ट्राई ही ये करते हैं कि हमें एक सिंगल सेल फॉर्मूला चाहिए विदाउट एनी हेल्पर कॉलम्स। अब इसको मैं चेक करते हैं कि क्या डायनेमिक है क्या। तो मैं इसको वेस्ट की जगह मैं यहाँ पे कर देता हूँ ईस्ट। जैसे ही मैंने ईस्ट आपके सामने भी इसके अंदर मैंने एंटर किया है, ऑटोमेटिक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ये देखो चेंज हो चुकी है। अब इसको मैं कर देता हूँ नॉर्थ। जैसे मैंने नॉर्थ के देखिए बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है, इसको मैं साउथ कर देता हूँ, बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। अब बिल्कुल बिल्कुल ही आसान एक कॉन्सेप्ट है इसके अंदर कैसे हम काम कर रहे हैं। अब जो हमने ऊपर काम किया है, अब हमको चाहिए मिनिमम सेल। तो मिनिमम सेल के अंदर भी मैं इसकी जो इसकी रेंज से मैं थोड़ा सेट कर देता हूँ B3 एंड। अब मिनिमम के अगर आपको मिनिमम पता करना हो तो कुछ नहीं करना आपको, नीचे फॉर्मूला में और सिर्फ मिनिमम प्रेस कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। जैसे ही आपने मिनिमम लिखा उस रीजन की आपकी मिनिमम सेल आ गई आपके पास। तो देखिए अब आपके पास रीजन साउथ रीजन की आपको मैक्सिमम और मिनिमम सेल आपको एक सिंगल सेल में आपको मिल गई है, और ये बिल्कुल डायनेमिकली काम कर रहा है। मतलब कि जैसे अगर आप यहाँ पर इसको चेंज कर देते हैं, मैं इसको यहाँ पे वेस्ट कर देता हूँ, तो जैसे ही मैं वेस्ट पे एंटर प्रेस करूंगा, ये देखिए दोनों ही चेंज हो गई है। हमारे पास अब वेस्ट रीजन की मैक्सिमम सेल भी है और मिनिमम सेल भी है। ये बहुत ही एक यूजफुल और बहुत ही एक कहते हैं पावरफुल एक रिपोर्ट्स जनरेट करने का तरीका है। बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ऐसे तैयार होती हैं इस फिल्टर फंक्शन की मदद से। तो आज की हमने वीडियोस में सीखा है कि कैसे हम अपने डिजायर्ड रिजल्ट के अंदर किसी एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया के बेस के ऊपर हमको मैक्सिमम और मिनिमम सेल्स हमको पता करनी हो, तो उसको कैसे हम उसको हम निकालेंगे विद हेल्प ऑफ फिल्टर फंक्शन। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने हमारी जो फिल्टर फंक्शन जो सीरीज चल रही है बेसिक टू एडवांस आपने वो नहीं देखी है, तो पहले आप उसको देखिए और एक स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखते उसके बाद आप ये वीडियो देखिए। क्योंकि मैंने हर वीडियो के अंदर बिल्कुल बेसिक से बताया कि इस फॉर्मूला का सिंटैक्स क्या है, उस सिंटैक्स को बोलते क्या है, उस सिंटैक्स का काम क्या है। तो पहले वो देखिए, और फ्यूचर में भी मैं आने वाले जितने भी एडवांस लेवल के फॉर्मूलेज हैं और कैसे हम किसी भी प्रॉब्लम को सिंगल सेल फॉर्मूला कैसे इसको बना सकते हैं, वो सब आपको मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। जो कंटेंट आपको मैं अभी यूट्यूब वीडियो में मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रहा हूँ, ये सेम कंटेंट आपको हज़ारों रुपए देकर आपको देखने को मिलेगा बड़े बड़े कोर्सों के अंदर। और वहाँ पर भी इतनी क्लैरिटी डिटेल में आपको कोई नहीं समझाएगा जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैं यहाँ समझा रहा हूँ। तो इस चीज़ की प्रैक्टिस कीजिए, एक बारी में दो बारी तीन बार इस वीडियो को देखिए और प्रैक्टिस जरूर कीजिए। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस जरूर कीजिए। और मेरा आपसे गारंटी है, मैं आपसे दावा कर सकता हूँ कि अगर आप इन वीडियोस को देख कर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप कहीं ना कहीं एक अच्छी जॉब भी इन वीडियो पेज के ऊपर आप लग सकते हैं। क्योंकि जो कंटेंट आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो कोई छोटा सा कंटेंट नहीं है, जो प्रीमियम कंटेंट है। तो इसके ऊपर रिस्पेक्ट कीजिए और इसको देखिए। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे ऐसी और सी वीडियोस डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर मैं इसमें अपने चैनल के ऊपर डालता रहूँगा। उन सभी को देखिए और प्रैक्टिस जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही।